बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, है हिम्मती हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज निकले हैं। I would like to invite Abhilash sir. Everyone, please give a big hand. हेलो एंड वेलकम दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट RIE पे मीटिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। कम ये है क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है, एप्लीकेंट्स कम है, कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो वेटिंग में हैं। ठीक है, आई रिपीट, इसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं और वो भी हैं जो वेटिंग में भी हैं। तो हम उन दोनों एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि ऑल ऑफ यू आर मोर और लेस एन एस्पायरिंग टीचर। तो किसी भी बात को शेयर करिएगा तो इस नजरिए से शेयर करिएगा कि लाइक इफ यू आर अ टीचर एंड यू आर गाइडिंग योर अपकमिंग जूनियर्स या अपकमिंग स्टूडेंट्स कि व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर देम, बिना इस पूर्वाग्रह या प्रेजुडाइज के कारण कि हम मैं उस काबिल हूं कि नहीं, मैं कैसे बताऊं सर, मेरा तो खुद ही वेटिंग में, हम तो खुद ही अपनी लाइफ को लेकर परेशान है। तो टीचिंग का सबसे बेसिक सिद्धांत ये है कि कहीं ना तो कहीं आप दूसरे की लाइफ अपने गाइडेंस से बेटर कर सकते हैं। एट टाइम्स हो सकता है आप खुद भी उस गोल को अचीव करें या ना करें, ठीक, क्योंकि आपके पास जो गाइडेंस होगा या आपके पास जो बताने के लिए होगा, सबसे बुनियादी बात ये है कि बाकी के लोग उसको सुनकर वही मिस्टेक ना करें और या फिर समय से पहले कॉशियस रहें। तो आई विल स्टार्ट विद ईच वन ऑफ यू वन बाय वन। तो सबसे पहला तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि हाउ यू केम टू नो अबाउट RI एंड व्हाट क्लिक्ड यू, कि आपने इसका फॉर्म फिल किया है। तो आई विल स्टार्ट द मीटिंग विद किससे शुरू करें? लेट्स स्टार्ट विद शुभम दिस टाइम। शुभम। थैंक यू सो मच सर। हाँ, हेलो शुभम, वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। हाँ, तो सबसे पहले एकदम RI के बारे में थैंक यू शुरू सो से मच शुरू सर। करिए। हाँ, यस यस शुभम, यस प्लीज। हाँ। हाँ सर, सबसे पहले बताऊं तो मेरे को आरआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो तो आपने एक वीडियो बनाया था जो मैंने देखा, और सर उसके बाद भी मैंने उसको मतलब देख के इग्नोर कर दिया था, मैंने फॉर्म नहीं फिल करा था। फिर आपने क्लास में बैच 3 में मैं ज्वाइन था आप यहाँ, आपने जो है कि स्ट्रांगली रिकमेंड करा, आपने डाटा भी मैंने आपने पूछा कौन कौन भरा है, मैंने तो बोल दिया सर भर दिया है, लेकिन मैंने जेन्युइन बताऊं भरा नहीं था। बताओ, ऐसे फिर ऐसे डिफॉल्टर। हाँ हाँ, फिर हाँ सर, फिर मैंने अगले दिन ही जाके उसको हाँ भरा। हाँ। एक्चुअली सर मैं तो ड्यू के लिए था, मैं उस पर पूरा फोकस था, क्योंकि मैंने मतलब ना ड्यू के लिए छोड़ दिया था कि नहीं हुआ था, तो मैंने ड्यू के लिए मेरे यूपी बीएड में हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को ड्यू से ही करना है, तो मैंने ड्यू के लिए ड्रॉप करा था। तो मैंने सोचा कि नहीं मेरे को ड्यू ही करना है, तो इधर उधर ध्यान नहीं लगाना। लेकिन सर मैंने उसको फिल कर दिया कैसे भी। और सर आपने जो बताया नूपुर मैम की, वो क्या बोलते हैं, क्लासेस है यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल, और रीजनिंग जो पढ़ाई थी मैम ने, तो बेसिकली यही मैं पढ़ा था और अच्छा, हो मतलब गया सर। बेसिक कारण ये तो है कि कहीं से आप उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली बाइट से मिला। ठीक है। हाँ सर, और सर प्लीज। सबसे बड़ी बात ना, एक बात बताना चाहूंगा। आपने बताया ना अभी ये कुछ बताओ, तो सर जैसे मेरा क्या है कि मैंने सर 8 तक जो है कि स्कूल गया, उसके बाद तो आपको पता है, नहीं, मुझे मैंने नहीं पता, बताया है ब्रीफ में नहीं बताइए गया। मुझे। हाँ सर मैं मतलब हाँ। नहीं गया है स्कूल, क्या बोलते कोचिंग्स करके 9 अच्छा, 10 ये मैं भी यहाँ तो पर पता ही ऐड है आपको। करूंगा। देखिए, हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, शुभम क्लास 8 के बाद किसी भी फॉर्मल स्कूलिंग या फॉर्मल स्कूल के सिस्टम को शुभम ने नहीं देख रखा है, गया ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, अब और ये बीएड में जाएगा। RI अजमेर में इनका एडमिशन हो चुका है, अब ये जाएंगे कॉलेज क्लास 8 के बाद। हाँ, यस शुभम, प्लीज हाँ जी कंटिन्यू। सर, और मैं बताऊंगा ऐसी गलती कोई ना करे, बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है वो। नहीं, और ऐसी ये गलती जो कोई है ना करता भी नहीं है सर, कि 8 के बाद ग्रेजुएशन एडमिशन। सर उनके लिए है इग्नो से जो। हाँ, यस शुभम, यस। हाँ सर, मैंने इग्नो से ग्रेजुएशन करा अपना, तो उसके दौरान मेरे को महसूस हुआ कि नहीं ये भी गलती मैंने करी, जो है कि इस वजह सर रेगुलर क्लासेस नहीं, सर मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया।
फिर उसके बाद ड्यू का मैंने एग्जाम दिया। मैं जो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब बस आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मेंबरशिप लिया था मैंने, तो इसमें मेरा 171 नंबर थे, तो उस साल भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा ओके, फिर उसके लास्ट ईयर बाद आपने दिया था नहीं हुआ था। हाँ, और इस साल जो है कि ड्यू का तो मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। उसी दिन जो है कि काउंसलिंग था आरआई का, तो मैं जो है कि काउंसलिंग कराने। अच्छा, तो आपने ड्यू का पेपर नहीं दिया। अच्छा, आपने दिल्ली बैच पे ड्यू का प्रिपरेशन किया लेकिन पेपर ड्यू का नहीं दिया, आरआई में एडमिशन हो गया तो वहां चले गए, राइट? हाँ जी सर, 20 तारीख को था ना, तो 19 को एग्जाम था वाराणसी में। और सर, और जो है कि रात को 5 से 7 बजे तक होता है। और अगला मैंने स्पेशल वाला ही भरा था, 21 को वो था, और 20 को यहाँ पे काउंसलिंग थी। तो यहाँ से ट्रेन जाती है, मैंने वही जो है कि यहाँ से लिया, उसी दिन लिया था मैंने 19 को सुबह में, मतलब 18 को शाम को लिया था मैंने। अच्छा, तो दोनों पेपर ही मेरे छूट गए। चलिए ठीक है, मैं यस शुभम, मैं उस मुद्दे पर बाद में आऊंगा, जो भी आपका दिल्ली बैट्स को लेकर फीडबैक या रिव्यू, हम उस पर भी थोड़ा बाद में आएंगे। उससे पहले मैं सभी अपकमिंग ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लेट्स लर्न फ्रॉम शुभम वन थिंग। जैसे ये कह रहा है कि इसने ड्यू का प्रिपरेशन किया दिल्ली बैट्स पर, लेकिन ड्यू का एग्जाम नहीं दिया, आरआई में दिया, तो कहां पर एडमिशन किसका कैसे होगा, यू डोंट नो। तो द फर्स्ट बेसिक लर्निंग इज सभी पत्ते खोल के रखो, कीप ऑल योर कार्ड्स ओपन, ठीक है? यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये एक बहुत ही विशफुल थिंकिंग होती है। सोचिए ऑल द वे थ्रू आउट पूरा ईयर ये ड्यू 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 करता हुआ और अंत में आके एग्जाम ही नहीं दे पाया, क्योंकि उसी दिन आरआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। और यूजुअली होता क्या है कि आरआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत पहले हो जाता है, तो किस तरह का प्रॉब्लम हमारे आगे आएगा हमें नहीं पता होता है। और आरआई में एडमिशन लेने के बाद कोई ऐसा है आप लोगों में से जो अपने कॉलेज विजिट कर लिया है, कोई भी अभी तक आप लोगों में से? Yes, sir, I have. अच्छा, Yes. नेक्स्ट आई विल कम टू संगीता, देन आई विल कम टू ईशा। संगीता, आरआई देख के आपको कैसा लगा एज ए इंस्टीट्यूट, बीएड का इंस्टीट्यूट देखकर? सर, मैं जब गई थी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे बहुत प्री कंसीव्ड नोशंस थे, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली में रही हूँ। तो अजमेर जैसा शहर ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या डेवलपमेंट, या लोग भी कैसे ये होंगे। दिल्ली वालों की बहुत पुरानी बट बीमारी है, मैं जानता हूँ। हाँ, आगे बताइए। यस सर, बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने वहाँ लोग देखे, मतलब ऐसा नहीं था कि सब लोग राजस्थान से थे या वहीं से थे। देयर वर पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट, मतलब। और एक वो अच्छा लगा कि हर स्टेट से कोई ना कोई है, एक डाइवर्स कॉलेज है वैरायटी। बहुत। हाँ, डाइवर्स कॉलेज था। एंड फैकल्टी भी अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट, एंड कैंपस मुझे बहुत पसंद आया। एंड आरआई में हर टीचर एजुकेशन का जो वो नॉर्म्स मेंशन होते हैं ना एनसीईआरटी में, कि ये होना चाहिए, लैब होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का अलग लैब होना चाहिए, आप देखोगे कि आरआई में हर चीज का लैब भी अलग अलग है, ठीक है? जो कि ऑफन अच्छे अच्छे बीएड कॉलेज में मिसिंग होता है। आई होप आपने कॉलेज टूर किया होगा। सर, इतना टाइम नहीं मिला सर, काउंसलिंग बहुत लेट हुई थी। अच्छा, कोई आप लोगों में से ऐसा जो कॉलेज टूर किया था अपना, कि जाके देखे कैंपस एंड ऑल? यस सर। अच्छा, वरुण आप किए थे तो? हाँ सर। अच्छा ओके, देन आई विल कम टू शुभम। यस वरुण, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द कॉलेज? कॉलेज सर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और क्या बोलते हैं, लैब्स वगैरह जो आपने बोला ना, बहुत सारी लैब्स हैं वहाँ, बहुत मतलब हर एक की चीज की लैब है। जो जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ वगैरह में मेंशन रहता है कि ये सारा टीचर एजुकेशन में फैसिलिटीज होना चाहिए, वो आपको दिख जाएगा वहां पर एग्जैक्टली एकदम नॉर्म्स के हिसाब से। यस सर, नॉर्म्स के हिसाब से सब सारी लैब्स अवेलेबल है वहाँ पे सर। जो जो आपको टीचिंग के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द प्रेमिसेस ऑफ आरआई अजमेर। मैं अजमेर का ही बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अजमेर वाला नहीं, बाकी के आरआई का भी ऐसा, इनफैक्ट मैसूर वाला तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जो साउथ के होंगे। अच्छा, एडिंग टू दैट, जैसे किसी ने कहा कि सर मैं दिल्ली की हूँ, देखो दुनिया की ये बहुत पुरानी बीमारी है प्रीराइसेस, आप उसको छोड़ नहीं पाते, इसलिए आप ग्रो नहीं करते हो। और मैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली बाइट्स कभी दिल्ली में ही पूरा एकदम सेंटर्ड था, ऑफिस से लेके हर चीज। कोविड के बाद हम लोगों ने चेंज किया सारा कुछ, लेकिन मैंने देखा था कि दिल्लीइट्स में कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोचते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर के बाहर जाएंगे तो वहां धूल उड़ रहा होगा पूरे शहर में, एक कोई गांव सा होगा। दिस इज हाउ दे फील। आई हैव रियलाइज्ड इट। और इससे आपका वो नहीं पता चलता है कि तुम एलीट हो, इससे बेवकूफ पता चलता है कि बेवकूफ हो।
ये मैं इन फ्यूचर में कोई भी बच्चा इस बात को देख रहा है तो समझिए, अगर आप किसी भी सिटी से रहते हैं आप ये फिगर आउट कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज का एक डिफाइंड कैंपस होता है और उस कैंपस में आपको जाके ये देखना होता है क्या जो कोर्स या करियर में करने जा रहा हूँ उसके सभी मिनिमम बेसिक बुनियादी गाइडलाइंस हैं कि नहीं है। सोचिए जिस कॉलेज में सारे रिसोर्सेज हैं, जब वहां से स्टूडेंट निकलेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी। और तो और मैं आपको ये भी बताऊं, एनसीईआरटी के बुक पे तमाम फैकल्टीज का जो नाम देखते हो ना, वो तुम्हें आरआई के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे। आपको किसी न किसी आरआई के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पीएचडी या कुछ ना कुछ वहां से कर रखा होगा। एनसीईआरटी में जो बुक्स के ऑथर्स का नाम होता है। तो द बेसिक पॉइंट एंड आइडिया इज कि जो भी इसको लेकर प्रीजुडाइसेस हैं, पहले हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि जो लोग उसको कैंपस विजिट करके आ रहे हैं या जिनका वेटिंग में है। एंड आई वुड लाइक टू अटैच ओवर हियर कि वरुण इज ऑलरेडी इन एससीईआरटी एंड वहां से इनको लगा कुछ, इन्होंने सोचा होगा तभी ये शायद आरआई में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए थे। ठीक है, तो वो कहीं ना तो कहीं जो फ्यूचर के कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में इस तरह कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट को लेकर। अच्छा, देन आई विल कम टू अमित। हाँ, यस अमित, हेलो, गुड इवनिंग अमित। यस सर, मैं आरआई भुवनेश्वर में ऑलरेडी एक एडमिशन हो सेकंड, चुका है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अमित वाज नॉट फॉर्मली अटैच्ड टू डेली बाइट्स। ऐसा नहीं कि हमारी मीटिंग में है तो मान लो कहीं उन्होंने डेली बाइट्स की तारीफ कर दी तो मैं कहने लगूं कि डेली बाइट्स के रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, बट ही इज इन आरआई भुवनेश्वर। तो यस अमित, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर, मैंने आपका ये डेली वर्ड चैनल से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और वीडियो कॉल के थ्रू जब भी मीटिंग होती है तो मैं सारे एक्सपीरियंसेस रिंजी मैम या जो भी लोग बताते हैं सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं इससे पहले मैं केंद्र विद्यालय में एज ए टीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम भी किया हूँ। तो वहाँ पे सारे एक्सपीरियंस जो भी परमानेंट टीचर्स जो भी वहाँ पे थे तो उन्होंने बताया वो मैक्सिमम टीचर्स आपके आरआई में मतलब वहाँ से रहते हैं, आरआई से हैं परमानेंट टीचर्स। तो उन्होंने बोला कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में वहाँ से पता चला। फिर आपके जो भी आपके मतलब जो मीटिंग भी वेबिनार्स होते थे, प्रोग्राम मीटिंग में वेबिनार्स होते थे तो उससे मैं जुड़ा हुआ रहता था, तो उससे बहुत सारा जानकारी मिला। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसके बाद से कंप्यूटर टीचर पहले भी आपसे 2-3 बहुत बार बातें हो चुकी है। तो आपने बोला कि आज के डेट में स्किल की बहुत जरूरत है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि टीचर्स मतलब जो भी बीएड करने के बाद भी बहुत सारे लोग मतलब उस तरह का जॉब नहीं मिल पाता है, तो आप पहले स्किल पे फोकस करो। तो उस वजह से मतलब आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें बहुत सारे नॉलेजेस मिलती है और आपसे आपसे बहुत सारा चीज सीखने को मिला कि मतलब कैसे किसी चीज को आप इनिशिएट करके उस तरह से जा सकते हैं। तो आरआई का मैंने एग्जाम दिया था, मैं केवी में रहते हुए एग्जाम दिया, मेरा वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ। तो आरआई का भुवनेश्वर में मतलब इसमें 5 रीजन्स के लिए ये है, रीजन्स 5 स्टेट्स, ये रीजन्स में 5 स्टेट्स आता है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आपका एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए फॉर बीएड कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर हर एक ये के लिए स्टेट्स के लिए सीट्स बटा हुआ है फॉर पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन उसके अनुसार से सीट्स वो बाइफरकेट किए हैं। जी जी। अच्छा, तो आपने अपना कैंपस विजिट किया अमित? जी सर, अपना कैंपस विजिट किया आपने? हाँ सर, कैंपस विजिट किया मैंने, 20 डेज अभी क्लास भी हो चुकी है हमारी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका रेगुलर क्लासेस चलते हैं, सारा चीज वेल मतलब दो प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी के रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं और ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, खादर सर जो आरआई अजमेर के थे, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारा ये प्रोग्राम्स लिया था। एनसीईआरटी का रिनाउंड बहुत प्रोफेसर्स आते रहते हैं, हमेशा मिलने को मिलता है, आपको एक्सपीरियंसेस शेयर होता है। तो नो डाउट मतलब वेरी बेस्ट है और वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है। और आपके मतलब यहाँ पे सब टीचर्स मतलब क्लासेस रेगुलर होती है एज मतलब ये नहीं कि मतलब और कॉलेजेस में जैसे डिग्री मिल जाती है, क्लास है, हाँ डिग्री मिल जाती है, डिग्री है तो आपको प्रॉपर मतलब। और एक चीज ये नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे क्लासेस करेंगे, दूसरा चीज आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। मतलब आपका एनसीईआरटी जैसा पैटर्न बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए करिकुलर एक्टिविटीज कितना क्या जरूरी है फॉर ए टीचर्स, आपको मतलब कल्चरल एक्टिविटीज सारे चीज में मतलब पूरा ये रहता है और आपको सीखने को बहुत चीज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए जैसा कि मैं अटैच करूंगा यहाँ पर कि सबसे बुनियादी बात मैं कहता हूँ कि मैं
आज ही मैं लेंसकार्ट के जो फाउंडर है उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहीं पर कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, अगर सेम कंपनी चाइना में एस्टेब्लिश्ड होती है तो एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है, किसी काम को हम अगर इंडिया में 30 दिन में करते हैं तो उसी काम को चाइना के लोग 10 दिन में करके देते हैं। और जब लोग उसी कंपनी को, जब मेरा ऑफिस जो यूएस में है, तो कह रहा था कि यूएस वाले उनको छुट्टी उट्टी बहुत चाहिए होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, लेकिन कह रहा था उसी काम को इंडियंस जो 30 दिन में करके देते हैं वो 6 से 7 दिन में करके दे देते हैं। पॉइंट क्या है कि बहुत ही स्किलफुली मैच्योर्ड होते हैं, जितना देर समय देते हैं ढंग से समय देते हैं, ठीक है, जितना देर ढंग समय देते हैं ढंग से समय देते हैं। तो टीचिंग जॉब में भी इंडियन यूथ के साथ यही प्रॉब्लम है। मान लो डिग्री मिल गई तो सर ये नौकरी मिल जाएगा क्या, मतलब दे डोंट नो, इवन बेसिक नहीं पता, टीचर बन गया मेल तक लिखने नहीं आता, ठीक है, मेल तक नहीं लिखने आता। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, वीडियोस में सारी बातें समझा दी जाएंगी, उसके बाद भी बातें नहीं समझ में आती है। तो सोचो कि वाई पीपल आर अनएम्प्लॉयड। और अमित जी से जैसा बात करके देखो पता चल रहा है कि ही हैज ऑलरेडी बीन इनटू अ जॉब, वहां से कोई आदमी को आरआई के बारे में पता चलता है और वो आरआई भुवनेश्वर जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करूंगा, किसी चीज का इंफॉर्मेशन आपको नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दुनिया में दूसरी बेस्ट चीज नहीं हो सकती है, या फिर फर्स्ट बेस्ट चीज नहीं हो सकती है जो एग्जिस्ट ना कर रही है, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में फ्यूचर में कोई भी कैंडिडेट अगर सुन रहा है या इस मीटिंग को देख रहा है तो उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम उस चीज पर जाके और रिसर्च करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन इंटरनेट या सिर्फ गूगल सर्च कर रहे हो ऐसे ही, ठीक है, ब्लाइंड सर्च करने से अच्छा है। तो अच्छा, आई मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बात कर लेते हैं, फिर आरआई पे थोड़ा सा और बात करेंगे। इन मीन टाइम थोड़े मिस्टेक्स पर भी बात कर लेते हैं। तनिष, गुड इवनिंग तनिष, एनलाइटन मी व्हाई यू आर इन द वेटिंग लिस्ट। तो आई थिंक मेरे को सबसे पहले आरआई के बारे में दिल्ली बाइक से पता चला था, एंड आई मेरा सोल पर्पस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही था, जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी। बट उस टाइम पे ये था कि जब मैंने डीयू के फॉर्म्स भर दिए थे, लेकिन मैंने जामिया का और आईपी का नहीं भरा था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे रिलाई नहीं कर सकती, दो मैंने स्पेशल बीएड के भी फॉर्म्स भरे हैं। तो आरआई का जब आपने बताया तब भी आई वाज स्केप्टिकल कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली पहली बार नाम सुना था लाइफ में, कभी नहीं पता था कि ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ सीन है। फिर फॉर्म भरा, फिर उसके बाद सिलेबस देखा तो मुझे लगा सिलेबस डुएबल है, बिकॉज इसके अंदर मतलब वो जो साइंस और जो सोशल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें नहीं है। और जो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन चल रही है उसके साथ मैं अपना मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा मेरा, और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाज प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब, तो उसके थ्रू कर लिया मैंने। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड और वो जो मैंने एक्चुअल में प्रिपरेशन करी है ना सर, जो मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 पे आया है, वो सिर्फ 3 दिन की तैयारी में आया है, क्योंकि वो 3 दिन में ही मैंने प्रॉपर एकदम हार्डकोर, मतलब जो कहते हैं ना 16 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने मेन एम्फेसिस टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को दिया, क्योंकि ऐसा लग, और फिर मैंने मॉक भी लिया था दिल्ली बाइक से। दैट इज आल्सो वन थिंग आई वुड से, बिकॉज वो बार बार क्वेश्चंस मॉक्स में देखे और आई कि थिंक मूव आप बैच क्या में थी होता तो है। आपका रिदम भी बना हुआ था अच्छा खासा पढ़ने का। हाँ, बट वो इनिशियली था, मतलब शायद उसके बाद आरआई वाज द फर्स्ट पेपर जो मैंने शायद अटेम्प्ट किया है इन टीचिंग इंडस्ट्री, मतलब जो टीचिंग कॉम्पिटिशन्स में। तो जब मैं वहां पे गई तो मतलब मैंने क्राउड देखा, तो ऑनेस्टली मैं क्राउड देख के आई वाज क्वाइट यू नो एनलाइटेंड कि यहाँ पे मतलब अच्छा क्राउड आया हुआ है, लोगों ने एमएड भी किया हुआ है, और कुछ टीचर्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने टीचिंग डिग्री ले लिया है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वहाँ पे हुआ। इनफैक्ट आई वाज मेरी एक दो लोगों से इंटरेक्शन हुई एंड दे सेड कि अगर आपको डीयू की जगह आरआई मिलता है ना तो यू शुड गो फॉर आरआई, बिकॉज उन लोगों ने वहां से अपना बीएड किया हुआ था और वो एमएड के मतलब एंट्रेंस देने के लिए गए हुए थे। तो मुझे तब भी था कि मतलब ऐसा क्या है पेपर में, एंड फिर फॉर्चुनेटली पेपर ठीक हो गया मेरा। बट वही है कि 2 सीट्स थी, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की जनरल की 2 सीट्स थी, एंड मेरा फिर वो थर्ड उस पे आया तो मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया। क्या तनिष थोड़ा सा एग्जाम को लेके पहले से सीरियस रहती तो हो जाता? हाँ, शायद रीजनिंग वगैरह में जो 1-2 क्वेश्चन से शायद मेरे को जो लग रहा है कि मैं प्रैक्टिस वगैरह वेटिंग अच्छा लिस्ट रखती में तो आ हो गई। जाता। अच्छा, हाँ, वो ठीक है। डेफिनेटली है। अच्छा, मैं एक चीज अटैच करूंगा यहाँ पर, एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताऊं। देखो, ये प्रोफेशनल स्पेस में मुझे इस तरह का कमेंट करने से बचना चाहिए। एक्चुअली पता है, जो जो एकेडमिशियन होते हैं ना, जो टीचिंग फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, बड़ी फितूरी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सी अच्छी चीजें होती है ना, बहुत लिमिटेड रखते हैं।
मैं बहुत से मीटिंग में कह चुका हूँ कि अगर आपको आरआई और डीयू में चूज करना हो और आप आरआई जा सकते हो तो आरआई जाओ, क्योंकि डीयू का फीस उस चाहे कम हो, क्योंकि एकेडमिक वाइज ना उसको एनसीईआरटी रन करती है। तो जो भी गाइडलाइंस आते हैं ना पहले वही फॉलो होगा, फिर दूसरे जगह जाएगा। तो जैसा कि संगीता ने अभी हम लोगों को बताया कि सर मैं दिल्ली से हूँ, चाहे ये वो, हमको अजमेर जाना था। पता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन ये अपने आप में एक समस्या है कि इस तरह से हमें नहीं सोचना है। ठीक है, ये अपने आप में एक समस्या है कि हम लोग को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर हमको स्केप्टिकल नहीं होना है, ठीक है। और ये मैं अपने बहुत ही हार्डकोर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो यूजुअली जो दिल्ली के एकदम कोर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हम देखते हैं कि ऑप्शन वो स्केप्टिकल रहते हैं दिल्ली से बाहर जाके पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी डेलाइट है अगर वो पढ़ रहा है तो आप हमेशा एक्सप्लोर करिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे जो है आउटसाइड दिल्ली है, जैसे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है दिल्ली का, वन साइड सेट की हमने कहा लखनऊ में आना और वहां पर आना, स्टेशन से मेट्रो करना, हजरतगंज वाले मेट्रो पे उतरना और वहां से, तो कहते क्या लखनऊ मेट्रो है क्या? आई वाज लाइक व्हाट। ठीक है, तो पता है ये छोटी छोटी चीजें हमें डिसीजन लेने में भी इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ ये तनिष्का। सर आई वुड आल्सो लाइक टू से वन थिंग कि ना ये टू साइडेड है। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में बचपन से पढ़ी हूँ और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरा हमारा मतलब व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल ही गॉट ट्रांसफर टू जयपुर। तो जब मैं जयपुर गई तो जो मेरे वहाँ पे आसपास के फ्रेंड्स जो भी थे दे वर सो फैसिनेटेड कि ओ वाओ यू आर फ्रॉम दिल्ली, वहाँ तो सब है गुड़गांव। तो ये वहाँ के लोगों में भी एक ये वाली चीज होती है कि आप पढ़ने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हो, हम तो खुद दिल्ली आने के लिए रेडी रहते हैं, हम तो खुद बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो तो अब हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा भी थोड़ा माइंडसेट बड़ा हो रहा है कि अच्छा नहीं चीजों को थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना सोचो। चाहिए। हाँ यस, ये संगीता आप भी कुछ अटैच कर सकते हैं इसमें। यस तनिष्का प्लीज कंप्लीट। सर मेरे को बस ये ऐड करना था कि जैसे तनिष्क ने कहा ना, तो मैंने जब लोगों को बताया यहाँ पे भी आसपास की आरआई में हो गया है एंड मैंने एडमिशन ले लिया है, तो आई एम शिफ्टिंग देयर। तो लोगों का ये होता है कि अरे दिल्ली में तो रहते हो, दिल्ली में ही कोई कॉलेज मिल जाता ना, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, लोग वहां से यहाँ आते हैं, तुम वहां जा रहे हो। तो लोगों को समझाना भी एक बड़ी वो होती है, बट अब मैं कोशिश नहीं करती, आई जस्ट लीव इट एट अच्छा, दैट ये बड़ा अच्छा कि कि ये समझ ली कि लोगों को नहीं समझाना होता है। यस सर। ठीक सर है, खुद समझ जाऊं बहुत तुम है खुद सर। समझ ली ना अपने लिए, दैट्स गुड। हाँ यस तनिष्का। यस सर। सर मुझे बस अब यही पूछना था कि अब जैसे मैंने अमित की भी बात सुनी, शुभम की भी, इनफैक्ट वरुण इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वरुण का शायद मेरे पार नाम है वेटिंग लिस्ट में, ऐसा सीन है। तो अब इन लोगों ने तो शायद आई थिंक कैंपस विजिट कर लिया, सब कर लिया, तो मेरे को वही लग रहा है सर कि अब मेरा बिल्कुल ही चांस खत्म हो गया है कि नहीं, मैं कोई उस पे भी आऊंगा, अपॉर्चुनिटी मैं उस पे नहीं भी है। आऊंगा। वरुण आप कुछ और ऐड कर रहे हैं शायद उसमें। यस सर, मैं वही कह रहा था कि वेटिंग लिस्ट में है मेरा, इनकी बात है तो इसके बाद। अच्छा देखिए, जिनका भी वेटिंग में है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि चांस नहीं है। देखो किस स्टेट से आ रहा हो, हरियाणा स्टेट के लिए है 2 सीट, सारा का सारा रोना है इस बात पर। अब मान लो 2 सीटों उस पर्टिकुलर स्टेट से 2 लोग लॉक कर देंगे तो फिर वो वही मुश्किल हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है। ठीक है, तो वेटिंग को लेकर मैं ये कहूंगा, लेकिन एज फार इंस्टीट्यूट कंसर्न है, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपका वहां से प्लेसमेंट भी हो जाएगा। आरआई के सर वो तो कंफर्म हो गया है, हाँ हरियाणा वाला 2 सीट कंफर्म हो गया। सर सेकंड मेरा ही था सर हरियाणा में, तनिष्क से पहले सर। तो संगीता कोई इच्छा है क्या छोड़ने का सीट? अगर संगीता सर छोड़ेगी अभी तो तो फिर नहीं है। तो हो यहाँ जाएगा। एक बड़ा अच्छा केमिस्ट्री हमें दिखने के लिए मिला। अगर तनिष्क को सीट में लेना है तो संगीता को हटाना पड़ेगा। पर सर सर एक मुझसे ऊपर एक वो और है एक उसमें लड़का सर। भी था शायद, तो अगर वो छोड़ दे तो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इनकी तो क्लास लग गई ना, तो इनको तो पता होगा ना बट लड़का कौन संगीता सा। आपका और उस लड़के का कंफर्म है ना, मतलब आप तो प्रॉपर उन सीट्स पे हो हरियाणा से, राइट? हाँ मतलब उस लड़के ने एडमिशन लिया है, बट ही इज आल्सो वेटिंग फॉर डीयू। तो उसने कहा कि अगर डीयू में हो जाएगा तो वो कैंसिल कर देगा। आई होप इज नॉट सचिन। सचिन नहीं सर, ही इज अर्जुन। अच्छा ओके, हाँ ये सचिन। हेलो सचिन। हाँ सर। हेलो सर, संगीता वरुण और क्या तनिष्का वो पेडागोजी सब्जेक्ट को लाइक लैंग्वेज और सोशल साइंस है ना? हाँ जी।
क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं मिलेगा, कभी संगीता का कभी नाम नहीं देखा और वरुण का भी कभी नहीं देखा, क्योंकि साइंस वालों में तो नहीं, पेडागोजी waiting अलग है list सचिन, होता है। सचिन पेडागोजी अलग है ना, पेडागोजी अलग है, ठीक है। नहीं सर, एग्जाम एग्जाम हाँ वही कह जो रहा हूँ, 55 की होती है ना, आरआई की सोशल स्टडीज पेडागोजी की अलग सीट है। होती है, 55 साइंस की होती है। हाँ जी, ये कि साइंस की सीट कंफर्म हो चुकी है, ऐसे हाँ बता रहे हैं ना, संगीता बता रहे हैं, हाँ वो लड़का छोड़ने की बोल तो रहा था, अर्जुन है क्या नाम है उसका, तो सचिन आप भी वो शायद उसका आरआई वेट कर रहा अजमेर है में ही सर, है, आंसर की आई का वेट गेस। कर रहा है वो। सचिन आई थिंक आप भी शायद आरआई अजमेर में हाँ हैं। जी सर, आ रहा है मेरे में। अच्छा, तो सचिन आप अपना आरआई हाँ जी अजमेर का सर। एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए और प्रिपरेशन को लेकर कुछ बताइए, एंड व्हाट इज योर फीडबैक और व्हाट इज योर टेक ऑन आरआई। सर मैंने आरआई के बारे में पता चला था, एक तो मैंने दिल्ली बाइट्स की वीडियो देखी थी, मैं सर्च कर रहा था लाइक ऑप्शन क्या क्या है, बीएड कहाँ से कर सकते हैं अच्छी जगह से, तो मुझे पता चला था जो एमएसआईटी हो गया, जो अपने आईपी के कॉलेज हो गए, डीयू का पता था क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने बोला हुआ था डीयू अच्छा कॉलेज है, सीआई है अपना, महर्षि वाल्मीकि वाला है। फिर आरआई का पता चला था आपकी वीडियो से, और जो एनसीआर की वेबसाइट है ना, उसपे भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है एनसीआर जो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे भी। बिल्कुल, यस, गुड। और वैसे जो मुझे वहां से पता चला था जो एसआईएस के ना हरियाणा में बीए उसके इंटीग्रेटेड के लिए, हाँ समझ गया मैं। वहां पर क्या हाँ जी, कहते तो हैं, मेरे ताऊ झज्जर में, हाँ झज्जर में, राइट। झज्जर में, तो मतलब पड़ोस में किसी बच्चे का करवा रहे थे हमें बीए उसमें इंटीग्रेटेड में, तो वहां से थोड़ा पता चल गया था। तो फिर फॉर्म वगैरह मैंने भरा था, आपने वीडियो बनाई थी कैसे, लास्ट डेट से थोड़े दिन पहले बनाई होगी, तो मैंने फॉर्म भरा था, और मैंने आईपी को भी भर दिया था मैंने बहुत पहले, आईपी से मई में निकले होंगे फॉर्म। तो मेरी ग्रेजुएशन सर भी मई में कंप्लीट हुई थी, तो दो फॉर्म भर दिए थे मैंने। डी को मैंने कंफर्म किया कि मैं मेरे को डी में जाना बीएड के लिए, कि मेरे 2 सीनियर भी थे बीएड जो वहां से कर रहे थे, तो थोड़ा जान पहचान हो जाती सर वो। और घर वाले बोले थे दिल्ली में कर ले, ग्रेजुएशन यहीं से की है, बीएड भी यहीं से कर ले। तो सर फिर अभी इसका आईपी का एग्जाम दिया, मेरी रैंक मतलब ठीक ठाक आई थी, अच्छी रैंक नहीं आई मेरी, 179 रैंक आई थी। अच्छा ओके, अच्छा यहाँ पर एक मैं बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड करूंगा सभी लोगों के लिए। देखिए इन्होंने कहा कि सर मेरा आईपी में रैंक अच्छा नहीं आया था, तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं कि डोंट जज योरसेल्फ कि मेरा फलाना कॉलेज में अच्छा रैंक नहीं आया तो मेरा अगले में नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट नॉनसेंस प्रिजुडाइज अ स्टूडेंट कैन मेक इन देयर माइंड कि हम फलाना जगह अच्छे नहीं हुए थे तो इसमें कैसे होगा। देखिए सचिन कितना भी अच्छा आईपी में कर लेते तो हर केस में आरआई उससे बेटर पड़ता, तो सोचो एक वो वहां पर बेस्ट पे नहीं पहुंच रहा, लेकिन ही इज ऑलरेडी एट वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, इवन वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस मैं कहूंगा। यस सचिन प्लीज कंटिन्यू। मतलब रैंक इसलिए अच्छी नहीं आई थी, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का सर, क्योंकि मैं साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था, तो कहीं और जगह बिजी था। तो फिर आरआई का एग्जाम हुआ था, उसके बाद आईपी वाले के पास आरआई का एग्जाम हुआ था, मेरे अगस्त में हुआ था शायद। तो मैंने आरआई का एग्जाम दिया था, मेरे को पता नहीं था वो होता है सर, ओएमआर शीट पे होता है, मेरे को लगा वो होता है सर, कंप्यूटर में होता है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है। तो मैंने लाइफ का फर्स्ट ओएमआर एग्जाम दिया था सर। तो थोड़ी वो होती है ना सर, केवी वगैरह में जाते हैं सर, तो पहली बार गया था केवी वगैरह में एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर भी लेट पहुंचा था मैं बहुत, मतलब 2-3 मिनट पहले पहुंचा था। मैं और मेरे दोस्त गए थे, वो भी मेरा क्लासमेट था, हम दोनों गए थे। तो पहली बार मैंने ओएमआर पे वो दिया, तो मेरे पता नहीं क्या हुआ, गलती से 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ऐसे ही ओएमआर में फिल करते हैं ना। I got the point, yes, yes. तो बबल्स। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम देते हैं ना सर, सीबीटी की तो आदत पड़ी होती है, मॉक वगैरह करते हैं डी वगैरह के, तो उनकी आदत पड़ जाती है। मतलब मैंने ऐसा तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं बैंक की तैयारी कर रहा था थोड़ी बहुत, तो मेरा मतलब रीजनिंग ठीक था, मेरा मैथ भी ठीक था। बाकी हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने दिल्ली बाइट्स पे जो वीडियोस है ना सर, 9 वीडियो देखे थे, 9-10 वीडियो बस। नुपुर मैम का जो प्लेलिस्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का परफेक्ट, मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम। हाँ जी, वो भी मैंने सर मतलब जिस दिन एग्जाम था ना उस दिन देखी थी मैंने बस में जाते वक्त, मतलब 2x स्पीड में चला रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं एग्जाम दे के आया, ठीक, मैंने कन्फर्म था कि मैं डीओ कर लूंगी, कि मैंने डीओ का सर जो पिछले 4 ही पेपर थे ना, मैंने वो 100 करके देखे थे, तो मेरे लाइक 220 प्लस बन थे लगभग सब में। तो फिर मैंने सर सीयूटी भी भरा था मैंने, तो मैंने सीयूटी एग्जाम भी दिया था। तो जो सीयूटी में 2 एग्जाम होते हैं ना, एक तो जो होता है PGQP01 होता है, एक 74 होता है बीएचयू वाला। यस, चलिए ठीक है। तो सर मेरा बीएचयू, यस यस, तो मेरा बीएचयू का सेंटर यहाँ पे नोएडा में, तो एग्जाम देने आए थे हम, मैं मेरा दोस्त आए थे क्लास में। और फिर जो QP1 था वो हरियाणा में था, महेंद्रगढ़ में ही, महेंद्र जो CUH है ना जहाँ पे एडमिशन होगा टीयर वगैरह। तो फिर एक बार प्लान बन रहा था कि अब मैंने आईपी से विड्रॉ कर लिया था सेकंड काउंसलिंग के बाद, क्योंकि मुझे सीआरटी नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है, सेकंड राउंड मैंने विड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर मैं अटैच करूंगा, देखिए सचिन ने और भी बहुत सारे फॉर्म फिल कर रखे थे। तो देखो
ऐसा होता है कि किसी चीज में सेलेक्ट होने के लिए ना एकदम आपको टॉपर और तुर्रम खां होने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा आप ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करके देखोगे तो आप पाओगे कि एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। और पता है आप देखोगे ना एक टाइम के बाद जब आप वहां से निकल रहे हो तो लॉन्गर रन में आप ज्यादा सक्सेसफुल पा जाओगे अपने आप को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि सचिन देखिए सभी फॉर्म इसने भर रखा था, PGQP 01, 04, RI। अब जो भी इनके दिमाग में उस समय आ रहा हो रहा हो, दो मैं RI पर बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं कवर कर पाया था। इनफैक्ट मैंने बहुत लेट कवर किया था, RI का एकदम लास्ट डेट आ चुका था तब मैंने कवर किया था। सो दैट आई वांटेड दिल्ली बाइट्स स्टूडेंट टू फिल द फॉर्म, उनको ये फील कराने के लिए कि सर को इंपॉर्टेंस लग रहा है उस बात का, सो दैट वो फिल कर लें। एंड श्योरली देखिए जितने लोग बैठे हैं तो ठीक ठाक लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, और देखिएगा आप लॉन्गर रन में जो भी स्टूडेंट्स इस बात को दिल्ली बाइट्स पर आपने ज्यादा समझा RI को लेके ना, आप देखना 2 साल 3 साल बाद आप जब निकलोगे ना तो आप एक कॉमन स्टूडेंट से ज्यादा थैंकफुल रहोगे इन पर्सन मुझे लेके या फिर दिल्ली बाइट्स को लेकर। क्योंकि एक होता है ना थोड़ा सा आप जब उसको आप पूरे फुल पोटेंशियल को रियलाइज करोगे और आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करते हो कि हम क्यों यहाँ आए, क्या सारी चीजें किया, तब। अदरवाइज तो होता क्या है कि मेरे बहुत प्रीवियस स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं जॉब वॉब करने लगते हैं, DPS UPS GD को इनका में, तो उनको लगता है कि हम व्हाई शुड आई गिव टाइम टू देम। ठीक है, ऐसा भी मैंने नोटिस किया है। तो चलिए खैर वो अपना अपना परसेप्शन है। हाँ यस, देन यू आर एडिंग सचिन समथिंग एल्स? यस सर, अभी रह रहा थोड़ा। यस प्लीज। हाँ तो सर एग्जाम हो गया, शायद 10-12 नवंबर, सॉरी सितंबर को एग्जाम था। एग्जाम हो गया, फिर अभी मेरे को डिसाइड था कि मैं DU निकालना, मुझे DU वाला जाना है, वहीं जाना है। तो मैं DU की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा था, लाइक साइंस भी निकाल रखा था मैंने, NCERT पढ़ रहा था, लूसेंट की वो पढ़ रहा था SS के लिए, और इंग्लिश हिंदी पढ़ रहा था, उनको प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ी बहुत, मॉक भी ले रखा था मैंने। तो सर फिर रिजल्ट अभी डेट नहीं आई थी सर एग्जाम की, इसकी DU वाले की। तो फिर डेट आती है सर इसकी 19 अक्टूबर, और RI का रिजल्ट आता है सर, आता ही सर अक्टूबर में ही आता है, 4-5 के आसपास। तो मैं सो के उठा हूँ, मैंने फोन चेक किया, नोटिफिकेशन आ रखी है कि रिजल्ट आ रखा है। मैंने रिजल्ट खोला, मेरे को सर मार्क्स दिखे, मेरे को मेरी 69 रैंक, कुछ ज्यादा नहीं आ गई। फिर वो मार्क्स रहा होगा। मतलब नींद खुद जाती है ना सर एकदम देखने से। फिर मार्क्स देख के स्टेट रैंक मेरी 1 थी, ओवरऑल रैंक मेरी 8 थी, मतलब ठीक है, रैंक हो जाएगा इतना एडमिशन। फिर अभी भी डिसाइड नहीं था कि RI जाऊं ना जाऊं। और फिर BHU का वगैरह इनका रिजल्ट आ गया था। और अब डिसाइडेड हो नहीं हो? तो सर हाँ सर, फिर BHU का आया, BHU मेरा AR डिसाइडेड हो कि नहीं RI को लेकर जाना है कि? हाँ जी सर, हाँ जी सर। फिर क्या हुआ, 20 को काउंसलिंग है यहाँ पे, 19 को एग्जाम है DU का शाम को। अभी वो गैम्बल था, या तो DU को कुछ नहीं पता होता, सिलेबस का कुछ वो नहीं फिक्स नहीं होता ना, एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो करियर खराब हो जाना है, साल बर्बाद चला जाना है, कहीं एडमिशन लिया नहीं है। तो क्या करना है, शाम को बैठा हूँ आराम से, चुपचाप बैठा हूँ अपने कमरे में कि करना क्या, अभी RI जाना है, क्या करना है। फिर लास्ट में डिसाइड किया चलो RI चलते हैं, दिल्ली में 3 साल बिता ही लिए, वैसे थोड़ा घर से बाहर जाते हैं थोड़ा, तो फिर RI आ गया था मैं। अच्छा चलिए ठीक है। फिर RI में सर क्या हुआ, RI में दिक्कत हुई थी DU वाले स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा, एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे। वो CGPA का कन्वर्जन था सर इनका। तो उस टाइम लग रहा था ये क्या कर दिया, एग्जाम में छोड़ के आ गया DU का, यहाँ पे एडमिशन कैंसिल होने की बात आ रखी है। बच्चे पागल हो गए थे सर उस टाइम पे। हम शाम के 6:30 बज गए थे यहाँ पे काउंसलिंग में। सर DU वालों का सबसे लास्ट में हुआ था, वही वो CGPA और परसेंटेज के चक्कर में, एंड वही हो रहा था कि इतनी दूर आए भी और ये नहीं देंगे तो फिर क्या ही होगा। नहीं चलिए ठीक है, देखो यही सब छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं इन लॉन्गर रन। हाँ यस सचिन, यस। बस सर यही था फिर। अच्छा ओके सचिन, चलिए सचिन बहुत सारी अभी कैंपस अच्छा है। हाँ, बाकी के सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए जैसे सचिन ने बीच में एक वर्ड बोला कि सर मेरे को लगा सिलेक्शन नहीं होगा तो करियर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट अ चॉइस, करियर खराब वाली बात नहीं होती है। होता क्या है कि तुम पुराने गलत डिसीजनों को जस्टिफाई करने के लिए और उसी पर डिसीजन लेते हो बैक टू बैक, तो करियर खराब होता है। ठीक है, कोई कहता है कि सर मेरा उम्र ज्यादा हो रहा है, कोई कहता है कि सर हमको तो इसी साल एडमिशन लेना था, कोई कहता है कि सर मेरी शादी करा दी जाएगी। तो या फिर तुमको लगता है कि नहीं जो तुम सोच रहे हो वही सही है, क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस को गलत नहीं ठहराना चाहते कि नहीं मैं गलत सोच रहा था, कि नहीं मैं गलत था, मेरे को आइडिया नहीं था। तो ये जो होता है ना, ये आपका करियर खराब करता है। अगर सचिन का इस साल एडमिशन नहीं होता तो क्या कोई करियर खराब हो जाता? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर बात कर लो, अच्छा चीज। ठीक है, तो ये चीज होता है। हाँ ये सचिन, यस।
सर बैकअप में बीएचयू का ऑप्शन था सर अभी एक। हाँ देखो, बीएचयू अपने आप में बैकअप का ऑप्शन नहीं है, बीएचयू अपने आप में एक फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, वो आपने चाहे भर रखा था, एक अच्छी बात है, लेकिन हमारा यही कहना है कि इतने सारे फॉर्म और ऑप्शंस क्रिएट कर के रखो खुद के लिए, और सबके लिए एकदम यूनिफॉर्म फोकस्ड होके प्रिपेयर्ड होना बड़ा जरूरी है, हल्के में नहीं उठाना है, हल्के में नहीं उठाना है। देन आई विल कम टू शुभम एंड देन अमित, उसके बाद मैं बाकी के और लोगों पर आऊंगा। यस शुभम, आप कुछ अटैच कर रहे थे। ये सर मैं वही बता रहा था कि हम लोग तो क्या ड्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपने फॉर्म फिल करा दिया, मैं तो सर बिल्कुल भी फोकस नहीं था आरआई को लेकर के। जैसे तनिष्क ने बताया ना 2-3 दिन पहले, मैं तो सर उससे भी बाद में जाके पढ़ाई स्टार्ट करा उसका, और मैं तो प्रयागराज गया ट्रेन में जाके 2x वीडियो करके नीपू मैम की सारी वीडियो मैंने 2 बार देख ली, ऐसे कुछ ऐसा सीन था मेरा। और वहां जाने के बाद सर मैं तो बहुत ही हल्के में ले रहा था, मैंने तो एक बार पूछा भी था सर कि ड्यू सर व्हाई ड्यू इज वेरी रेटेड एंड आरआई इज अंडररेटेड, क्लास में पूछा भी था मैंने, पर सर बस जहाँ होना होता है हो जाता है। अच्छा तो शुभम, सिंस यू हैव बीन इन डेली बाइट्स बैच और मेंबरशिप वगैरह, आप 1 साल से डेली बाइट्स से जुड़े हुए हैं, व्हाट इज योर फीडबैक ऑन डेली बाइट्स एज वेल? सर वो कहता है ना, आपने मीट में बोला था एक बार कि टीचर्स की जॉब ऐसी है कि आपको भी पता नहीं होता आप किसके लिए कब भगवान बन जाते हो। सर सेम फील मेरे को हुआ, मैं क्या ही बताऊं। मतलब जैसे अभी सचिन ने बताया ना कि 1 साल वेस्ट हो जाता, तो भाई अगर नहीं होता तो वेस्ट कर लो, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप वेस्ट करोगे या इन्वेस्ट करोगे। मैंने 1 साल अपना छोड़ दिया क्योंकि मैंने इग्नू से करा ग्रेजुएशन, तो मेरे को फील हो गया था कि जब नहीं पढ़े जाके जो प्रोफेसर हैं उनका गाइड नहीं लिए तो फिर क्या लिए। मैंने 1 साल अपना ड्रॉप लिया, और वही सर अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करा, मैंने सोचा कि नहीं वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और सर आप मिल गए और सर मिल गई कॉलेज। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करूंगा, मैंने अपने करियर में ऑल द वे आउट मैंने सिर्फ एक बात को मैं मानता हूँ कि जिसमें मैं एक अच्छा आइडिया ड्रॉप कर पाया हूँ स्टूडेंट्स को लेकर, और जॉब और स्किल को लेकर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ड्रॉप हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि एक बार मेरे ओपन मीट में लड़की ने कह दिया सर मेरा हम ड्रॉप कर लेंगे तो मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। हमने कहा वेस्ट नहीं होगा, तुम वेस्ट करोगी ड्रॉप कर, तुम ड्रॉप करके क्या कर रहे हो ये भी मैटर करता है। तो पता है बाद में मैंने देखा वो दूसरी मीटिंग में जब मेरी आई तो वो कहने लगी सर मैं बोलूंगी वेस्ट है तो आप कहेंगे वेस्ट नहीं है। तो कुछ बेवकूफ इस लेवल के भी होते हैं कि बात को नहीं समझते, उनको लगता है कि हम वेस्ट मानते हैं तो वेस्ट ही, और सर उसको काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप ड्रॉप करके बेटर करते हैं तो वो बेटर है। जैसे शुभम देखिए इन्होंने कहा कि हम ड्रॉप किए और हम ज्यादा सॉर्टेड पा रहे हैं अपने लाइफ को, ठीक है। बिल्कुल सर, और सर पता है एक बात और है, आप ना हाथ छोड़ते नहीं हो, एकदम लास्ट तक ले जाते हो, और ये साल भर ना आपसे मतलब हमेशा मोटिवेटेड कहते हैं ना, बीच में आके चार्ज करते रहते हो सर सीरियसली। कभी कभी जैसे एग्जाम होने वाले थे ड्यू का, तो 1 तारीख को आपने मीट रखा था, 1 की 2 को रखा था आपने कि अभी 30 दिन बाकी है, अभी भी पढ़ लो, सब सो रहे हैं, जो है कि ये जो है ये हनीमून टाइम है रेस्ट करने का, अभी पढ़ लो सर। मतलब थैंक यू सो मच सर, आप जो है कि छोड़ते नहीं, बैच ओवर हो गया था उसके बाद भी आपने टाइम टू टाइम जो है कि आकर के हमको जो है कि वो क्या कि धक्का दिया कि करो करो करो, और सर वो बहुत ही फर्क डालता है, मतलब कभी छोड़ते नहीं हो सर आप नहीं कहीं से भी। ये तो खैर बहुत जरूरी है। देखो मेरा ही मानना है जो स्टूडेंट रेगुलरली मीट्स या बैचेस में आते हैं ना, एक अंदर आत्मा से मेरी इच्छा रहती है कि उसका हो जाए, क्योंकि ये बात सच्चाई है कि कोई बैच में आता है तो फी देकर आता है, लेकिन मेरा कनेक्शन उससे सिर्फ फी तक का नहीं होता है। दो स्टूडेंट अपने हिसाब से जज कर सकता है मुझे, हिज फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है कि पता है इवन जितने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, पिछले 4 महीने में मैंने अपना काम छोड़ के जितने स्कूल्स के साथ मैं मीटिंग किया हूं प्रिंसिपल के साथ, कि कैसे इन सभी स्टूडेंट्स को मैं जॉब में घुसा दूं, ठीक है। इट शुड नॉट बी जस्ट कि कोई बच्चा आया ज्वाइन किया तैयारी किया और 2-4 कोर्स मटेरियल अगर परचेज किया, वो सारा चलता रहेगा, वो सब चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या ऐसा बेटर कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में मेरा भी जो एक पैशन वाला काम है पर्पस में चेंज हो जाए और लोगों के लिए, ठीक है। तो हाँ ये थोड़ा सा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जो है स्टूडेंट्स को सस्टेन्ड वे में मोटिवेटेड रखा जाए। इनफैक्ट जो हमारा बच्चा जनवरी में 21 हमारे बैच में ज्वाइन रहा होगा ना, आज तक यहाँ तक आते आते अगर मेरे पास आज भी आ जाए ना कि सर हमको प्रॉब्लम है, 24 घंटे के अंदर टाइम लगता है अपॉइंटमेंट में, आप मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए आओगे तो 48 घंटे लग जाते हैं, कई बार उससे ज्यादा भी लग जाता है, मैं भी मानता हूँ। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ तो मेरी टीम का फ्राइडे का मीटिंग चल रहा है, आप देखेंगे मेरी हैंडलर ज्वाइन की थी और चली गई, उनको समझ में आ गया कि सर नहीं आ रहे मीटिंग में। तो स्टूडेंट्स को मैं टाइम देता हूँ। और एक चीज और मैं बहुत ही
मैं कहूँ कि मैं ठोक के कह सकता हूँ ये बात, मेरे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, जो एकदम क्लेम कर देंगे कि सर मैंने उस चीज को चेंज ले आया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोचो ना यार, सारा कोर्स करियर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ बेटर चेंज आए, और बेटर चेंज आ गया तो जो आपने 4000 लगाया था वो जो आप एक्सपेंडिचर समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दैट इज हाउ इट गोज। बिल्कुल सर। और सर वो ना मेंबरशिप लेना या फिर बैच ज्वाइन करना सर, ये बहुत ही बेहतरीन रहा। वो जो आप कहते हैं ना पीछे मुड़ के देखो तो जो भी ये जो है वो मतलब जो भी आप मतलब जो पैसा लगाते हो वो वैल्यू है, मतलब उसका वर्थ इट है। बिल्कुल सर। चलिए और सर यस शुभम, एक की तो लाइफ आपने चेंज कर दी। चलिए ठीक है शुभम, थैंक बहुत यू सारी सो मच सर। शुभकामनाएं है, एंड जाइए घूमिए देखिए। आई थिंक आई रिमेंबर लास्ट ईयर भी आपसे बात हुई थी, एंड ग्लैड कि आप एक साल तक अपने आप को भी कंसिस्टेंट वे में फोकस रखे, और ट्रस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उस भरोसे के साथ कि करते हैं और आप उस बदलाव को ले आ पाए, ठीक है शुभम, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल सर। देन आई विल कम टू अमित, उसके बाद मैं ईशा Thank you, पढ़ाऊंगा। यस अमित जी, यस प्लीज। सर अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि वेटिंग कैंडिडेट्स हैं तो जाना सही होगा कि नहीं। मैं उनको बोलूंगा आपके आप यस यस प्लीज, यस प्लीज। बोल रहा हूँ कि उनको अरे अमित, ये तो मैं कह के थक गया हूँ ना डॉक्यूमेंट, ये मैं इन लोगों को कह के थक चुका हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए। और जैसे तनिष्क तो मैं यहाँ तक बोला कि तुम क्यों नहीं गई, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि जाना चाहिए और बिल्कुल जाइए। क्योंकि सर होता क्या है ना कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों का बहुत अच्छी तरह से होता है, और बहुत सारे लोग सेलेक्टेड लोग भी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई में। जी सर, तो उनको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, थैंक और यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे सर कि मतलब सर आप टीचर एजुकेटर में बहुत ही अच्छा मतलब योगदान दे रहे हैं सर, और बहुत नया एक एरा ले आए सर। मतलब नहीं सर, बहुत मतलब हम दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग लाइन से होके मतलब पहले आईटी कंपनी में जॉब किया, फिर इस क्षेत्र में आया मतलब कि कुछ अच्छा करने को, तो मतलब आपसे बहुत मुझे मोटिवेशन मिला है सर कि मतलब आप मतलब बहुत पॉइंट टू पॉइंट आप लोग की टीम बात करती है, मतलब घुमा के नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना, मतलब बहुत अच्छा स्टेप है सर, ऐसा होना चाहिए सर। मतलब टीचर्स के लिए मतलब बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं सर। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पर मैं एक चीज अटैच करूंगा कि देखिए जो भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं हम पैसा नहीं दे सकते, अफोर्ड कर सकते, देखिए अमित डेली बाइट्स पर किसी भी पेड सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे इतने सफिशिएंट ओपन मीट होते हैं ना गाइडेंस के लिए कि स्टूडेंट चाहे तो वहां से भी सफिशिएंट नॉलेज गेन कर सकता है बिना कुछ भी भटके कहीं, ठीक है। लेकिन वो आपको रेगुलरली आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक चीज और है इसमें कि देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बैचेस और मॉक टेस्ट के पीछे एक पूरी टीम लगी रहती है, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो एकदम फ्री नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट के साथ काम करते हैं बैचेस में भी, जहां पर हमारे ठीक ठाक स्टूडेंट्स आके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। यस तनिष्क, यू आर सेइंग समथिंग। यस सर, अभी जैसे अमित ने बोला कि जाना चाहिए, बट मेरी स्टेट में तो वही है ना सर, फिर वही 2 सीट्स वाला ही सीन हो रहा है। तो अगर मैं अभी भी जाके क्या ही मतलब, मेरे को नहीं, समझ में क्या नहीं आ ही रहा। क्या होता है, जाइए कांटेक्ट करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, एक सीट खाली होगा तो आपको नंबर आपको दिया जाएगा चांस। और किसी का डॉक्यूमेंट कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, जब तक बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं तनिष्क, यू डोंट नो, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, यू कांट जज योरसेल्फ, ठीक है। तो सर अब मैं मतलब उनको कांटेक्ट करूं एक बारी सर? आई थिंक एक दिन शताब्दी सुबह दिल्ली से जाती है, जाके विजिट कर लो, क्या बुराई है। ऑल्सो सर आपकी आवाज, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ नो जी सर। सर। अच्छा ओके, तो मेरे end से अच्छा ठीक है तनिष्क, मैं उस मैटर पर आता हूँ। इन मीन टाइम पहले मैं ईशा से बात कर लेता हूँ, देन आई विल कम टू वरुण एंड सचिन, ठीक है। यस ईशा, हेलो ईशा, हाउ आर यू? इवनिंग सर, आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? गुड इवनिंग ईशा, आई एम आल्सो गुड, मिसिंग यू इन द सेमिनार एंड इन द मीट्स। सर जैसे सबने बोला कि आपने सबकी जिंदगी चेंज कर दी, तो सर मैं भी यही बोलना चाहूंगी, जिंदगी चेंज कर दी। हाँ सर, मेरी जिंदगी भी चेंज कर दी। मैंने भी 1 साल ड्रॉप किया, और आपने जैसे बोला कि ड्रॉप करके तुमने कुछ वेस्ट नहीं किया, तुम्हें कुछ अच्छा ही मिला। तो सर मुझे कुछ अच्छा ही मिला है ड्रॉप करने के बाद। और सर आपने कहा था जाने के लिए, तो मैं गई, और मेरा एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट, और पूरे मतलब एडमिशन का सबसे लास्ट एडमिशन मेरा ही हुआ है वहाँ पे। तो सर वो हियर वी खुशी हैव सबसे अनदर अलग ही एग्जांपल। थी। देखिए ईशा कह रही थी, ईशा मेरे पास आई और हमको बोली कि सर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वेटिंग में, मैंने इसे बहुत सुनाया था इसको, इस बात पर
कि तुम वेटिंग में इस बात को खुश यस क्यों होते। मैंने इसी पे इसको सुनाया क्योंकि मतलब शी डिजर्व कि तुम पहले मेरे से डांट सुन लो, क्योंकि वेटिंग में है इस बात पे। क्योंकि पता है ये सेल्फ को कैसे जज कर रही थी कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। आई वाज लाइक भाई क्यों नहीं हो सकता, यू हैव कम टू दिल्ली बाइट्स, यू हैव पेड द फी, यू हैव जॉइंड फॉर व्हाट यू हैव जॉइंड टू गेट सिलेक्टेड, व्हाई आर यू गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड हियर वी हैव इनका भी वेटिंग था और ये बाद में गई सारा कुछ की और नाउ शी इज सिलेक्टेड एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक विद इन 2 or 3 years शी विल बी इन गुड जॉब एज वेल। ठीक है, यस ईशा, यस प्लीज कंटिन्यू। सर वही ये तो मैं सर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आरआई के लिए, तो उन सब के लिए तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में भी हो ना, एक ट्राई देना बनता है। और वो ट्राई सक्सेसफुल कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो बनाते ही वो पूल बेसिस पे एडमिशन्स देते हैं, तो किसी का नहीं पता, कोई नहीं आया तो उसकी जगह आपको सीट मिल जाएगी। तो वो जो चीजें होती है ना, वो सर थोड़ा लक भी होता है और थोड़ी आपकी मेहनत भी होती है। मैं तो कह रहा हूँ तो कि सर पूरा वही आरआई था भी कि ट्राई करने मतलब लायक है। जैसे होता है कि आप कह रही हो कि वेटिंग में तो ट्राई करो, मैं कह रहा हूँ कहीं और भी एडमिशन ले रहे हो तो भी ट्राई करो, फॉर्म फिल करके ही। पहला ट्रायल तो जी यही दो। सर, जी सर, यस सर। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम ही फॉर्म भरा था, आपने बोला था लास्ट मोमेंट पे ही भरा था। और सबसे ज्यादा डर सर जो सर ना कि डीयू का रिजल्ट को लेकर था सर। यस सर, ये था क्योंकि बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स की हुई थी अपने डीयू के रिजल्ट में। एंड आई थिंक सिलेक्टेड लिस्ट वाले कैंडिडेट्स में से 6 से 7 बच्चे रिजेक्ट हुए हैं वहाँ पे, वो भी सिर्फ यूपी से, अगर मैं गलत नहीं हूँ नहीं नहीं, अपने ये डाटा ये से। ये तुम आरआई में देख के आ रही हो इसलिए कह रही हो ना। अरे डीयू में होता है भाई, यस सर। डीयू में जामिया में एकदम डीवी के दिन अच्छे खासे बच्चों को भगाया जाता, तभी तो ये इतनी सारी लिस्ट क्यों आती है बैक टू बैक। ठीक है। सर हम लोगों का तो ये होता है ना कि सीजीपीए को कन्वर्ट कर लेते हैं, बट सर वहाँ मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी चेक हो रहे चेक हो थे। रहा था तो सर वो बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट्स को चेक हर जगह, करते सभी हैं बड़े इंस्टीट्यूट हर में ऐसा ही चीज। है, चेक करेंगे। तो सर बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए, तो सो जो सर बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उनकी जगह पे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं सर उनको मिला, क्योंकि सर मेरे वाले टाइम पे भी वेटिंग लिस्ट वाले में भी कम से कम 3 से 4 बच्चे रिजेक्ट हुए थे, जस्ट बिकॉज ड्यू के रिजल्ट की वजह से। जितना भरना चाहिए उससे ज्यादा उन्होंने भरा हुआ था, इसलिए वो सिलेक्टेड लिस्ट में थे और ऊपर थे रैंक में। यहाँ पर एक चीज मैं और अटैच करूंगा। जैसे इन्होंने कहा, ईशा ने कहा कि जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को एक एक चीज बारीक से चेक करते हैं। आपको पता है इंडिया में अच्छे खासे निकम्मे टाइप के लड़के हैं जो पता क्या करते हैं, अभी ड्यू का रिजल्ट आएगा जानते हो सब क्या कहेंगे, भाई जी कट ऑफ समझ में नहीं आता है, टोटल फर्जी होता है, पैसे देख के लोग एडमिशन ले लेते हैं। आके मैसेज कर जाते हैं मेरे को, कमेंट कर जाएंगे बिना इस बात को समझे कि तुम एटलीस्ट सी योर फेस इन मिरर कि तुम क्वालिफाई भी कर पा रहे हो कि नहीं। देश में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ हर चीज एकदम पारदर्शिता से होता है। एक जब आप सिस्टम के अंदर जाते हो तो तुम्हें भरोसा भी जनरेट होता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों को पैसा देके आ रहे में एडमिशन ले लिया हो? सब रैंक सर से गए हैं। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही डीयू में भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पता है एलिगेशन लगाने वाले ये भी तक लगाते हैं, भाई तू नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसे लोग देखो फेलियर की तादाद ज्यादा है। ठीक है, तो लोकतंत्र के विचारधारा पर भीड़तंत्र का विचारधारा भारी पड़ जाता है। तो सर यस सर। तो ये चीज सर जिस दिन मैं ये जो आप बता रहे हो कि थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती, तो सर वहाँ पे थे 1-2 बच्चे जिन्होंने सर बहुत बुरी तरीके से इन्हें एलिगेशंस लगाए थे वहाँ पे कि आप लोगों की तो औकात नहीं है हमें, जस्ट बिकॉज सर रिजल्ट उन्होंने गलत डाला, उनकी गलती थी एंड वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे अपनी गलती को। तो सर उन्होंने यही बोला कि आपकी औकात नहीं है हमें लेने की। नहीं देखो एक्चुअली तो ये सर देखो जानते हो क्या, फैकल्टीज को फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मुझे भी कई बार कह जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं मतलब ऐसा भी कह जाते हैं कि लूट रहे हो, ये करो, मतलब अपना नजरिया देखने का। लेकिन पता है जो लोग सिस्टम में थोड़ा टॉप पर बैठे रहते हैं उनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। वहां भी जो बैठे हैं किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जितना जल्दी हम एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी रीच कर लें, क्योंकि अगर आप अपना मिस्टेक एक्सेप्ट कर लोगे ना, लाइफ में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। क्योंकि फिर आप देखोगे ऐसे लोग एक जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो हर जगह दूसरे इंस्टीट्यूट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सब एक बेसिक बुनियादी टीचिंग की लर्निंग है कि जब आप जॉब में जा रहे हो तो ये सब आपको प्रोफेशनली इवॉल्व करता है। तुम्हें लगेगा बीच में साथ ऐसा भी टाइम आएगा तुमको लगेगा कि अच्छा इससे करके हमने क्या ही अलग कर लिया, क्या ही अलग हो जा रहा है। नहीं भाई, लॉन्ग टर्म में रियलाइज करोगे कि योर लाइफ एंड योर माइंडसेट इज फार सॉर्टेड कंपेयर टू ऑल अदर पीपल एंड व्हिच इज वेरी यस सर, वो इंपॉर्टेंट। कैंपस जाके ही पता चल रहा था कि कितना डिफरेंट लाइफस्टाइल है वहाँ पे, और एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छूटी ना हो वहाँ पे। सर लिटरली बहुत अच्छा कैंपस है। यस यस,
ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और वैसे भी सर बहुत अच्छा है। बाकी ईशा, एनीथिंग, एनी कमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली वाइब्स? यस सर, लाइफ चेंजिंग जैसे आपने बोला नहीं, सर लास्ट टाइम जैसे आपने बोला ना कि मेरी गलती थी सर कि मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली और मुझे लगा कि शायद मैं कर लूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो सर मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी। बट सर डिलीवर ज्वाइन करने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं सीखने के लिए। तो मैंने सर डेली बाइट्स पे वो सब चीजें सीखी और सर अब यही कोशिश रहेगी कि आगे से वो गलतियां ना हो। यस प्लीज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ठीक है, किसी भी यस सर। स्फीयर ऑफ लाइफ में आप काम कर रही हैं। यस, थैंक यू सर। थैंक यू ईशा, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। ठीक है, एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू इन द सेमिनार। एंड अच्छा, चलिए कम से कम उसके बाद आपका एडमिशन हुआ, वो और अच्छा लगा सुन के। ठीक है, और फ्यूचर में भी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू पीपल सून। अच्छा, देन आई विल कम टू हु वुड लाइक टू पायनियर, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, अमित हैं, सचिन है, संगीता है, ईशा, शुभम है। अच्छा, एक दो लोगों से मैं और बात कर लूँ उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझ लूँ कि देखिए मिस्टेक्स को भी शेयर करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर हम रह गए। देन आई विल कम टू आशा चौहान। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशा। आई थिंक आपका वेटिंग में है शायद। यस सर, मेरा RI अजमेर में वेटिंग में है। अच्छा, ये एंड बताइए कि पहला कारण जो आपको लगता है कि आप वेटिंग में क्यों है? अच्छा हाँ, और नहीं सोचा है तो ये बिकॉज भी ऑफ बोल दीजिएगा सर मैंने भी सोचा नहीं है, जबरदस्ती जवाब नहीं देना किसी सवाल का। नहीं सर, बिकॉज ऑफ 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे इंग्लिश में गए थे रिलेटेड टू एडम्स एंड सिनोनिम्स। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, तो आई बिलीव इस वजह से। अच्छा, मोटिवेशन फैक्टर, वर यू लाइक वेरी क्लियर कि मुझे RI में जाना और मेरा वेटिंग में आ गया? सर वेटिंग की आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वेटिंग में आएगा। इनफैक्ट अभी इस मीट में मुझे पता लगा कि इफ अगर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आई शुड विजिट देयर। बिकॉज मैं रोज वेबसाइट चेक करती हूँ कि वेटिंग वालों का भी कुछ नाम आएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं वेबसाइट पर। अच्छा देखो, होता क्या ना लाइफ में ना, सबसे पहली चीज तो जो फॉल्ट लाइन होता है ना, पहले मानना चाहिए कि मेरे से फॉल्ट लाइन कहाँ पर है। देखो, पहली चीज जी तो वर यू वेरी क्लियर अबाउट RI कि मुझे एडमिशन लेना है? एकदम स्पष्ट। सर मुझे बीएड में लेना था अच्छी यूनिवर्सिटी से। अच्छा ठीक है, RI को लेकर क्या आप एकदम क्लियर थे एग्जाम देते समय कि मुझे पूरा एकदम एफर्ट लगा के देना है कि मुझे RI में एडमिशन लेना ही लेना है? नो। नहीं, ठीक है, ये पहला कारण है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हैं जब जब आत्मचिंतन करेंगी तो आपको एहसास होगा ये पहला कारण है। देखो, बाकी का कोई बच्चा कह रहा है कि मैं सिलेक्टेड हूं, तो देखिए हमेशा उसको देख के जज मत करो खुद को, उसका बैकग्राउंड भी कई बार मैटर करता है। जैसा कि सचिन ने कहा, तो बताया साथ में बोला ना वो कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा था, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैंने 2x पर देखा लास्ट में। तो अब मान लो उसका वहां पर हो जाए तो उसको कोई कह सकता है कि अच्छा वो तो सचिन खुद ही कह देता मेरा इत्तेफाक था कि हो गया। नहीं, वो इत्तेफाक नहीं है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या है, या तो मैथ, सोशल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछ रहा है। अगर किसी एक सेक्शन को भी आप ढंग से दूसरी जगह पढ़े रहते हो तो तीसरी जगह काम आता है। जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट मेरे सीटेट के बैच हैं, तो मैंने क्या कहा कि जिस दिन बैच ओवर होगा उस दिन आपको हम इतना कंटेंट पढ़ा देंगे कि आप देखो कि फ्यूचर में जब आप किसी कोई और टीचिंग से रिलेटेड जॉब दोगे तो हमारा पढ़ाया हुआ ये वाला कंटेंट आपको वहां पर बहुत ज्यादा, तब आपको एहसास होगा कि अच्छा उसको क्या जरूरत है। तो मान लो कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसके लाइफ में यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो आशा, सबसे पहला चीज तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन की भी आप में कमी रही है। ठीक है, क्लैरिटी को लेकर कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जी क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, आई होप आप लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं शायद। सर मैंने आपकी वेबसाइट आपसे मॉक टेस्ट लिया था फॉर 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड इन दैट ईयर मेरी 213 रैंक आई थी और लास्ट कट ऑफ 215 पर क्लोज हो गई थी। सो मेरे माइंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी था बिकॉज आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। एंड RI बिकॉज ऑफ ऑप्शंस मैंने RI अजमेर का फॉर्म फिल किया था विदाउट स्टडिंग, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर ही रही थी। अच्छा,
ये ये मेरा एक देखो, ये बैक होता है, ये है। खुद को फॉल्स रीजन दे देना कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने विदाउट स्टडिंग दे दिया। देखो एक चीज और बताएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन का लेवल, जो पेपर का लेवल, देखो आरआई इंस्टीट्यूट वाइज अच्छा हो सकता है, लेकिन जो पेपर का लेवल है ना, बाय गॉड कह रहा हूँ, डीयू के पेपर के लेवल के कोई बीएड का इंस्टीट्यूट नहीं है ना जिनकी, मैं लेमैन लैंग्वेज कहूँ कि उनकी औकात नहीं है कि वो डीयू के लेवल का पेपर बनाए। देखो इंस्टीट्यूट अच्छा होना एक अलग चीज होता है, पेपर का लेवल अच्छा होना एक अलग चीज होता है। आप डीयू के लिटरली पेपर का लेवल देख लो, और जिस तरह का कंपटीशन में स्टेप होता है, एक अपने आप में सरकारी नौकरी का पेपर देने जैसा है। ठीक है, अगर कोई आप में से डीयू का पेपर पहले दिया होगा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो आपको डीयू का पेपर का लेकर, लेवल को लेकर, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा करना, आई एम सेइंग सेलेक्ट होना। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वाइज आपको डीयू का पेपर का लेवल बहुत ऊपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर की यस बात सर। करें तो। ठीक है, ये आप लोगों ने ट्राई कर रखा होगा, तो अगर आप डीयू को लेकर वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आप ये मत कहिए कि सर मैं आरआई के लिए कम प्रिपेयर्ड थी। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप डीयू का पेपर दे रही यस हैं और सर। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का ढंग से नहीं करती हैं, 4 सही होता है, 3 सही होता है, तो आप ऑलरेडी लिस्ट से बाहर है। ठीक है, कोई आप में से डीयू का पेपर है जो लास्ट ईयर दिया था, किसी ने ढंग से दिया हो तो? यस सर। यस सर। सर मैंने दिया था या आशा आपने दिया था, अच्छा ठीक है, ईशा आपने दिया था, ठीक है, अच्छा यस आशा, यस प्लीज। सो सर मैं यही पूछना चाह रही थी, फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड मेरी रैंक 5 आई है आरआई अजमेर में। सो आपने डीयू का क्या फॉर्म किस बैकग्राउंड से फिल किया था? ह्यूमैनिटीज कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स से फिल किया था लास्ट ईयर भी? सर आरआई अजमेर मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ डीयू का पेपर आपने लास्ट ईयर कॉमर्स बैकग्राउंड से दिया था? हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके। और इस बार आपने कॉमर्स से दिया होगा, अच्छा ठीक है। इन मैं आता हूँ आशा आप पर। वरुण, ओके सर आपकी पेडागोजी क्या है? सोशल सोशल साइंस। साइंस। वरुण, आपको डीयू का पेपर लेकर क्या टेक है? पेपर के लेवल वाइज मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूट की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेपर के लेवल की बात कर रहा हूँ। सर स्टेट ऑफ यूपीएससी लेवल है। ठीक है, वो अपने आप में पेपर आप डीयू का देखोगे बहुत लेवल टफ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आशा आपको पता है आप कॉमर्स पेडागोजी से हैं, आपका कट ऑफ और लोगों से कम 30 नंबर का गैप होता है। यस सर। हाँ, तो अगर आपको साइंस पेडागोजी से कंपेयर कर दें तो कहीं ना तो कहीं आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा कमजोर है, प्लस आपके अंदर एक ट्रस्ट लेवल की भी ओके कमी है। ठीक है, आप लास्ट ईयर दिल्ली वाइट्स पे ज्वाइन की थी, मैं अभी आपका डेटा देख रहा था सभी बच्चों को यहाँ से इनवाइट करने से पहले। ठीक है, जी। तो थोड़ा सा ना इन सब लेवल पे, थोड़ा पर्सनल लेवल पर आप इसको थोड़ा सा ना वो वर्क करिए। ठीक है, सर ट्रस्ट लेवल की तो डेली बाइट्स पर कमी नहीं है, बिकॉज मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ डेली बाइट्स पर, और मैं लास्ट ईयर से नहीं, फॉर्म 2020 में ज्वाइन हूँ डेली बाइट्स से, एंड ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, दैट्स व्हाई मैं इस मीटिंग में आज भी अवेलेबल हूँ। नहीं नहीं अच्छा, मैं ऑल्दो मैंने हाँ नहीं चलिए ठीक membership है, नहीं ले थैंक रखी, यू। बट हाँ हाँ नहीं, थैंक यू फॉर द फीडबैक। मैं ट्रस्ट में बात कर रहा हूँ, आपको ये जो फॉर्म्स आप फिल कर रहे हो, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ थोड़ा ट्रस्ट लेवल आपको सेल्फ में इंप्रूव करने की जरूरत है, कि जो आपके डिसीजंस हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू मेक इट राइट। ठीक है, ये चीज मैं कह रहा ओके हूँ। जैसे आपका कॉमर्स में वेटिंग 5 है ना, तो बहुत जाइए, पार्टिसिपेट करिए, लेकिन आई थिंक बहुत, आई थिंक 30% प्रोबेबिलिटी है कि वेटिंग उसमें क्लियर हो सकती है। ठीक है, 30%। ओके ओके हाँ आशा, इसको मैं कह रहा हूँ, इसको लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एंड बाकी के थैंक यू, ठीक है, डेली बाइट्स को ठीक है, आप ट्रस्ट करें, लेकिन हम वहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना वो ट्रस्ट लेवल बढ़ाइए पूरे सिस्टम में ही। ठीक है, जो चीज आप कर रही हैं। हाँ, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है, सर। आई वांट देम टू गेट सेलेक्टेड बाय नाउ। ठीक है आशा। होपफुली सर। मेरी मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जानती हो 1-2 साल और अगर गलती से कहीं लेट हो गया ना, तो फिर वो एक अलग तरह का मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है, मेंटल। ठीक है, राइट सर। हाँ, और उससे क्या होगा आशा, जो तुम्हारा नॉर्मल लेवल है ना, फिर तुम अंडर परफॉर्म करने लगोगे अपने ही लेवल से। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी आपके साथ, कि जो आपका स्टैंडर्ड लेवल है उससे आप लो परफॉर्म करने लगो। ठीक है, ओके तो चलिए ठीक है आशा, एनीथिंग और आपको शेयर करना चाहती हैं, ऐड करना चाहती हैं, प्लीज डू। सर यही था डेली बाइट्स का ही प्लेटफॉर्म, बाकी भी बहुत अच्छा है। मैंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, बट आई रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, नो इश्यूज, यस प्लीज। बहुत अच्छा, एनीथिंग एल्स आशा?
एंड फ्यूचर में मैं ज्वाइन करूंगी सर वंस आई गॉट एडमिशन इन नहीं, इवन आई वांट यू, देखिए आप दिल्ली बैच ज्वाइन करिए ना करिए वो एक अलग मुद्दा है, बट आई पर्सनली वांट यू टू गेट लाइक कि तुम सेलेक्ट हो एंड मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। ठीक है, देखो कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वो चलते रहते हैं, उस पे 2 बच्चे 4 बच्चे के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे के लाइफ जो कैंडिडेट होता है ना उसके लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको अपनी जिंदगी में फर्क क्रिएट करना है मोर और लेस। ठीक है, तो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं लार्जर पिक्चर देखूं तो। ट्रू सर। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यस, इन मीन टाइम अदर पीपल, अच्छा कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा था आई थिंक। अच्छा अमित जी ऐड करना चाहते हैं। यस अमित, यस प्लीज, बाकी के जो लोग ऐड करना चाहते हैं रेज योर हैंड। यस अमित, यस प्लीज। सर मैं एक दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब इसमें बहुत लोग हैं जिनका वेटिंग है, तो मैं एक्चुअली अपना जो एक्सपीरियंस देखा था आरआई भुवनेश्वर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब काउंसलिंग हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले जो मतलब वो लोग डॉक्यूमेंट की लिस्ट देते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले जो भी आप मतलब वो लोग जो चेक करते हैं वो आपका मेनली मतलब जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से, एससी एसटी से है, तो वो सर्टिफिकेट में वो लोग थोड़ा सा भी कंसेशन नहीं देते, तो वो सर्टिफिकेट जो भी जा रहे हैं वो पूरा अच्छे से बना के जाए। दूसरा चीज इनकम सर्टिफिकेट जो होता है और एफिडेविट जो हो रहा है, मतलब आपका मतलब रैगिंग का और जो भी मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज में कंसेशन नहीं देते। एक ही चीज पे वो लोग कुछ दिन मतलब 10 डेज 15 डेज 1 मंथ की मर्जी देते हैं, वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी अगर वो क्वालिफाई अभी जो कर रहे हैं जो पास आउट होते हैं, ठीक है, सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग, और दूसरा चीज और डिस्क्रिपेंसी अगर आ गया, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनका जो 60 और 40 मार्क्स उनका देखते हैं, और जो भी आपका परसेंटेज कैसे निकल रहा है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो इसको अच्छे से चेक कर जाए, तो उसी के चलते बहुत लोग मतलब मिस कर जा रहे हैं। और बहुत लोग जैसे मान लीजिए आप कैटेगरी मान लीजिए अप्लाई किए हैं और वहाँ पे आप अभी जाके वहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब अभी बना नहीं है और इस साल मतलब अप्लाई किए, तो उसमें वो लोग सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि यू आर नॉट काउंसिलेबल। नहीं ये अमित आपको पता है, ये किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में है, ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया में जितना है ना, हर जगह तुरंत बाहर करते हैं, तुरंत बाहर करते हैं। ये किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में है, इसीलिए बहुत सारे मैं सोचा कि बहुत लोग हैं, तो ये चीज बहुत मतलब बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की जानकारी के अभाव में। यस नहीं अमित, देखिए ये तो मेरा शुरू से आइडिया रहा है कि जो भी सेलेक्टेड होते हैं, वेटिंग होते हैं, नॉट सेलेक्टेड होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को सिंगल मंच पे लाया जाए, सो दैट जैसे जैसे लोग आगे आ रहे हैं पीछे से उनको ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज और अमित, कि आप आरआई भुवनेश्वर में है ना, आरआई अजमेर और भुवनेश्वर के डायनामिक्स में बहुत अंतर है। ठीक है, ये भी एक बात है, क्योंकि आरआई अजमेर वाले में ज्यादा गला काट लगा हुआ है। ठीक है, उधर भी क्योंकि वो थोड़ा सा ईस्ट में पड़ जाता है। ठीक है, और ये सर नॉर्थ बेल्ट वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो करते क्या है कि वो सारे के सारे हरियाणा, दिल्ली और यूपी, इस सबका अजमेर है। अब यहाँ क्या है कि मान लो पूरा यूपी अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, हरियाणा वहां से अच्छे खासे लड़के सब दिल्ली जाके तैयारी करते हैं, तो कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा कंपटीशन का डायनामिक्स चेंज हो जाता है। जी ये संगीता आप भी कुछ ऐड कर रही थी? सर आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, मैंने आप हमारी शायद कॉल पे एक बात हुई थी सर, I was so doubtful regarding RI, तो सर उसी के बारे में I wanted to talk। yes please, I don't remember actually, मुझे भी याद दिलाइए। सर एडमिशन लेने के बाद की बात है ये सर, काउंसलिंग के बाद, उसके बाद भी मैं इतनी डाउटफुल थी ना कि जाऊं नहीं जाऊं RI, क्योंकि ड्यू का भी एग्जाम दे दिया था मैंने 19th को, आई गेव द एग्जाम, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था किससे गाइडेंस लूं या किससे पूछूं, एंड आई रैंडमली मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि आई वांटेड टू टॉक टू अभिलाष सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, एंड मेरे को लगा कि पता नहीं मैसेज रीड होगा नहीं होगा, रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, तो मैंने बस मैसेज करके छोड़ दिया। एंड मतलब विद इन 2-3 आवर्स आपने वो मैसेज रीड भी किया, यू कॉल्ड, और फिर आपने वो थोड़ा डाउट क्लियर किया, एंड उसके बाद आई वाज सो श्योर कि ठीक है अब आ रहा ही ठीक है, अब मेरे को सोचना ही नहीं है डीयू में जो भी रिजल्ट आए या कुछ भी आए। आई थिंक सर थैंक यू टू यू सर कि मतलब मैं आ रहा ही जा रही हूँ,
वरना आई डोंट थिंक कि जाती भी या जो भी है खुद से अगर कुछ भी डिसाइड करती तो। संगीता एक चीज और मैं ऐड करूं, बी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि एटलीस्ट तुम्हें लगा कि हम टेक्स्ट करके बात कर लें, क्या पता कुछ हो जाए। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस हाँ देखो संगीता एक चीज और बताएं, डेली वाइट्स कोई बच्चा मैसेज करता है ना, वो मैसेज 24 to 48 आवर में रेड होता है, मेरी हैंडलर चेक करते रहती है, उनको प्रायोरिटी के एंगल्स पता होते हैं, उनको पहले ही से मैं सारा लिख करता था ये सारा प्रायोरिटी इंडेक्स है। और मैं खुद भी चेक करता हूँ, जो 4 times 9 वाला नंबर है उसको मैं खुद भी चेक करता हूँ, बाकी के मैं नंबर्स को मैं चेक नहीं करता हूँ, तो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है लिटिल आइडिया। लेकिन मेरी हैंडलर भी ज्वाइन रहती है। अभी आप देखे हो कि डेली बाइट्स के अकाउंट से 2 जगह लॉगिन था, तो एक से मेरी हैंडलर लॉगिन रहती है, तो वो चेक करते रहती है क्या चल रहा है। तो कभी भी ऐसा रहता है ना, आप लोगों को कुछ डाउट रहता है, कुछ ऐसा इशू रहता है, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए अभी मीटिंग के बाद अचानक कोई आ गया तो 5 मिनट बात कर लिया। अभी क्या है कि मैं शाम से ही मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ, तो अब कोई कितने का भी वेटिंग हो, कोई आके कह रहा है कि मैम करियर काउंसलिंग का काम है, हम 1000 का फी दे रहे हैं, तो अब सर मीटिंग में है तो बीच में तो मैं चला नहीं जाऊंगा। तो ये चीज है। और होता क्या है कि थोड़ा सा मेरा ऐसा है कि मैं जब मीटिंग में रहता हूँ तो बच्चों को पूरा फुल टू एकदम समझाना है, एक एक बच्चे को भाई कर ले अच्छे से। तो चलिए ठीक है संगीता, अच्छा लगा सुन के, एंड इवन आई कुड ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ। एंड संगीता पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, एकदम अच्छा से अच्छा करो। और दिल्ली से जा रही हो, कई पेरेंट्स को लगे अच्छा वहाँ जा रही हो कर रही हो, देखो आधा साल बीत चुका है, ठीक है, आधा और बीत जाएगा जब तक तुम समझो कि चल क्या रहा है। और नेक्स्ट ईयर में वो आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग में डाल देंगे, तो इट विल बी जस्ट ब्लिंक ऑफ आइज। और इसको भी एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, अगर घर वाले थोड़ा सा घर वर से बाहर जाके पढ़ने का मौका दें तो वहाँ भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइफ वाली लर्निंग होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टेड कि हम सिर्फ एकदम ममाज बॉय या ममाज डॉटर बन के रहें, फादर्स डॉटर बन के रहें, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो तुम्हारे लिए मतलब विन एंड विन सिचुएशन है, मैं बताऊं लिटरली। यस सर, थैंक यू You सर। should go for it. Yes संगीता, God bless you, best wishes. Yes सचिन, आप भी शायद कुछ ऐड कर रहे थे। Yes सचिन, then welcome to तनिष्क। Yes सचिन। अच्छा तनिष्क। यस सर, मैं तो अब पता है इन सबकी बातें सुनकर मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे को तो फिर स्पेशल बीएड वाला मिस कर देना चाहिए था, या तो नहीं 21 वाला। No decision is right or wrong. Your efforts simply make it right or wrong. ये बहुत बड़ा ट्रुथ है, ये मैं कहावत कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तनिष्क, ये नहीं है कि वो अच्छा है ये बुरा है, बहुत सारे ऑप्शंस में से जिसको जो मिलता है वो अच्छा है। अगर मैं ये कहता कि आपको पता है बहुत पहले जब मेरे को फेलोशिप वगैरह मिलना शुरू हुआ था, तो पहले महीना ही मिलने वाला था। तो फेलोशिप क्या होता है ना, एक ही बार में नहीं आता है, 3-4 महीने का एक बार में आता है, तो एक ही बार आएगा अकाउंट में 1,20,000 1,30,000। तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। तो पता है मेरी पेरेंट्स को लगता था कि इट इज वेरी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत लोग उसी डिसीजन को ले रहे थे। मैं जेआरएफ वारफ था, मैं छोड़ छाड़ के मैं चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। घर वालों को लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करने जा रहा है, बीएड करके कौन सा तो तीन हो जाएगा, क्या कर लेगा। और वहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई थी। मैंने क्या देख लिया था कि मेरे अगल बगल लोगों को बहुत से मैंने ऐसे मिस्टेक किए थे लैक ऑफ गाइडेंस के कारण। तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं कोई कंटेंट बनाऊंगा ना तो इतना ट्रस्ट वर्दी लेवल का हो कि एक बार मैंने कह दिया ना तो अपने आप में ट्रुथ हो जाए, सर ने बोला तो ये इन्फॉर्मेशन सही होगा। तो वहीं से डेली वाइट्स के कोट लाइन, ट्रस्ट विद ट्रस्ट, देखो कि हम लोग एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, और बाहर से दूर से देखा जाए तो अच्छा क्या एक छोटा सा वीडियो बन के आ रहा है। तो अपने काम को तुम किस लेवल का ब्रांड वैल्यू देती हो इज योर चॉइस। ठीक है, तो ये सभी लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है। अभी तुमको वेटिंग है, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हें लग रहा है कि गलत है, हो गया होता ना तो इस मीटिंग में आती भी नहीं और कुछ समझती भी नहीं। मे बी वो भी चीज हो सकती मान थी लो आज सर। अगर रिजल्ट आ जाता, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता तो तुम इस मीटिंग में आती भी नहीं, तो कहती हम तो वेटिंग में है, हम वहां क्या करेंगे जाके, मेरा तो यहाँ हो गया। ये भी एक नजरिया हो सकता था। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, और पॉइंट यही है कि जितना ज्यादा लोगों को सुनोगी उतना ज्यादा लोगों को से आप सीखोगी। मैं जब अपने सेमिनार में गया, मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग लंच टाइम में आपस में जाके एक दूसरे से बात करिए, हर बात मेरे से नहीं करनी है, देखो और लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें पता चलेगा। और पता है जब आप प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देते हो तो अदरवाइज ऐसे भी चलता है टीचर ही तो है, मतलब समाज में लोग ये भी चीज कहते हैं। तो वहां पर मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, फिर बात हुआ जाती है वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी और स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी।
तुम अपने आप को क्या चूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें काउंट करती है। तो डिसीजंस रॉन्ग और राइट नहीं होते हैं, और कंफ्यूजन्स माइंड में हमेशा आता रहता है। कुछ लोगों को पता है बहुत मजा आता है खुद को कंफ्यूज करने में, अरे सर आप समझ नहीं रहे, अरे सर आप समझ नहीं रहे, अरे सर ऐसा हो रहा है। क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ती है। कोई मैं समझा रहा हूँ इतने लोगों को, जरूर थोड़ी सबको मेरी बात समझ ही में आ जाए। ठीक है, आप कौन सा मेरा लाइन किसी के लिए क्लिकिंग होगा, कौन सा क्या लेके जाएगा। जैसे शुभम ने कहा कि सर कोई भी टीचर किसी के लिए लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जो उसको ढंग से गाइड करे, उसके लिए भगवान साबित हो सकता है वो तो है सर। हमने कितनी सारी, हमें मतलब आरआई का तो मोस्टली कितने लोगों को पता ही नहीं था, बट अब देखो सबको ये हो रहा है कि मतलब इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है कि भाई एनसीईआरटी से डायरेक्टली वहाँ पे जा रही है सारी चीजें, गाइडलाइंस एंड ऑल। अब आने वाले समय में आपको चेंज दिखेगा नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि अब लाइक आई एम लाइक वेरी मच गेटिंग इनटू इट मोर डीपर क्योंकि बहुत सारे और भी सारी चीजें। तो देयर इज एक पर्सन होता है, कम सा पर्सन जो उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता है माइंडसेट वाइज भी। ठीक है, क्योंकि पहला प्रॉब्लम माइंडसेट का भी है। जी सर। ठीक है, तो सर आपके अकॉर्डिंग अब फाइनली व्हाट शुड आई डू, लाइक व्हाट शुड बी द बॉटम लाइन? आई पर्सनली फील कि कल तो सैटरडे संडे है, ऑन मंडे यू शुड बुक अ टिकट एंड डोंट टॉक ऑन फोन पर क्लैरिकल स्टाफ अवेलेबल होता है। ठीक है, और वो होता है, आप संस्था जाके विजिट कर लेंगी, कोई बुराई नहीं है, और जाके देखो इसी बहाने। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ यस वरुण, यस सर वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने उनसे कंफर्मेशन ली थी वैसे तो, कि वो बोल रहे थे कि जो अभी फर्स्ट काउंसलिंग में आए हैं बच्चे और जिन्होंने आके सिग्नेचर किया है, अगर सीट वैकेंट होती है हरियाणा में तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा पहले। ठीक है वरुण, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो पता है, मैं तो खुद इस बात का बहुत हार्डकोर बिलीवर हूँ कि सेकंड कट ऑफ देंगे वेबसाइट पर, सेकंड लिस्ट देंगे वेबसाइट पर, जब भी आएगा तो, जब भी आता है, अगर आता है तो। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है तो वेबसाइट, लीक चांसेस है उसके तो यही है, संगीता है और एक वो लड़का है। अगर उस लड़के का बाय चांस दिल्ली हो गया और उसने छोड़ दिया तो एक वैकेंसी क्रिएट हो सकती है हरियाणा में। पता है फिर वरुण, उसमें अगले 5 दिन में ड्यू का रिजल्ट आते आते बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा न देखने का, कि मेरा तो हो ही नहीं रहा है। अगर अगले 5 दिन में रिजल्ट आ जाए बच्चों का, तो जिसका मान लो वेटिंग है ना, तो वो सोचेगा नहीं कि हम मेरा तो वेटिंग, मेरा तो नहीं हो रहा, वो चेक करना ही बंद कर देगा। आपके माइक ऑफ है। ये सर ये है, ये उसमें भुवनेश्वर भोपाल वाले में भी हुआ था। भोपाल वाले में क्या बोलते हैं, वेटिंग के 20 वेटिंग लिस्ट तक बच्चे लिए गए हैं। उनकी सेकंड काउंसलिंग आई है सर, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं क्या वो नहीं लिया या और आरआई शिलोंग में 4 कट ऑफ आया है, आरआई शिलोंग में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। और पुष्पा तो तुम्हारी बैच में थी वरुण, तो पुष्पा का आरआई में नहीं हुआ है। नहीं हुआ? हाँ, उसका आरआई में 4 कट ऑफ आने के बाद नहीं हुआ है, बल्कि अरुणाचल से 2 ही सीटें, लेकिन अरुणाचल इज लाइक, तुम समझ रहे हो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, उसमें से 2 सीट में वो नहीं मेक थ्रू कर पाई है। एंड कमाल की बात क्या है कि वो हमसे बीच में उसने बहुत माथापच्ची किया, सर मेरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसने अपना ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसका दे रखा था, एयर होस्टेस वगैरह का। तो मैंने उसको बोला कि यू शुड ट्राई, एंड वहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है गर्ल्स को भी, एंड ये वो पर्सनालिटी वाइज चाहिए वो। एंड कमाल की बात जानते हो, सी सेलेक्टेड इन जॉब। अरे वाह सर। तो वो मुझे हफ्ते पहले मैसेज की सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसका सोचो उन सब में नहीं हुआ, उसका वहां पर हो गया। और वो बहुत सारे एग्जाम दे के आई थी, वो कह रही कि सर मैं सारा एग्जाम दे ली, सर मैं फेल हो गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का कहानियां। हमने कहा था, मैंने की लाइन कहा था, नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डे। और 10 दिन बाद उसका ये वाला आया था, तो इंडिगो एयरलाइंस में जो है उसका हो गया, अच्छी खासी सैलरी भी है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ज्वाइनिंग शायद बैंगलोर या दिल्ली वाली कहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लाइट वाला काम है। तो ये चीज है। तो देखो, कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करते रहने से ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज तो ओपन होते ही हैं। और ये भी देखो, पढ़ने में ठीक ठाक की 4 कट ऑफ आया है नॉर्थ ईस्ट में, शिलोंग से, आरआई शिलोंग से। अरुणाचल में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत कम है, भरने वाले कम है, 2 सीट है उसमें से उसका नहीं हुआ, विच इज स्ट्रेंज इन इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें होती हैं। खैर चलिए, संगीता कुछ और ऐड कर रही थी, एनीवन एल्स कुछ और ऐड करना चाहते हैं, देन विल कंक्लूड द मीटिंग। सर मैं बस कह रही थी कि 9th से क्लासेस स्टार्ट है आरआई की। नहीं, उससे एडमिशन का लेना देना नहीं है।
सर तो फिर बाद में भी होता हाँ रहेगा हाँ हाँ एडमिशन? एडमिशन चलता रहता है। 17 अगस्त से ही चल रहा है आईपी में, क्या कहते हैं, क्लासेस व्लासेस 17-20 या 20 अगस्त वगैरह चल रहा है, 1 महीने से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और अभी भी एडमिशन हो रहा है। यस सर। वरुण आप तो एससीईआरटी में है, आई थिंक आपका महीना भर हो गया होगा एडमिशन लिए। यस सर, 1 महीना हो गया, पर अभी भी एडमिशन जारी अभी भी है, एडमिशन बच्चे आ जारी रहे हैं। हैं, अभी अभी अगले स्पॉट राउंड में 2-3 अभी और आएंगे, तो ये तो चलता रहता है, ठीक है, वो चलता रहेगा। हाँ यस तनिष कुछ कह रही थी आप? नहीं सर, वही पूछ रही थी। और सर डीयू का तो अभी जैसे कुछ पता ही नहीं 2 चल से रहा 3 कि दिन कब में तक आंसर आने की के आ जाना चांसेस हैं। चाहिए, ठीक है, 2 से 3 दिन में, ठीक है। हाँ ठीक अच्छा, है। मैं इन मीन टाइम शिवांगी, चेतना, आप लोग यू पीपल वांट टू ऐड समथिंग, शिवांगी एंड चेतना, यस प्लीज। शिवांगी कहाँ गई? शिवांगी, शिवांगी चलिए ठीक है, माइक ऑफ ही है कि आप नहीं शेयर करना है। चेतना, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग चेतना, यस व्हाट यू वांट टू शेयर रिगार्डिंग आरआई? सर आरआई का मुझे यही शेयर करना है, क्योंकि मैं आरआई का मैंने एकदम लास्ट डेट पे एक्सटेंड हुई थी इसकी डेट शायद 3-4 दिन से, 24 से 30 तो मैंने एकदम लास्ट डेट पे फॉर्म भरा। तो फिर उसके बाद भी मैं मतलब फॉर्म भर के ऑलमोस्ट आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट फिर भी मुझे पेपर जो है सही लग रहा था। इस हिसाब से पेपर मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत हार्ड है, और आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ती इसके लिए तो हो जाता। थोड़ा सा सीरियस रहती हूँ उस इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर पेपर को लेकर, तो अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। यस सर। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं देखो अटैच करूंगा, कोई भी आरआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो आरआई का पेपर स्ट्रक्चर देखिए, पेपर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ, पता है, मैं जब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नुपुर मैम ने जो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं कहता हूँ कि जाके 5 बार देखो यार। भाई 5 बार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीरियसली अगर तुमको कोई एग्जाम देना है, 12-12 15-15 मिनट का वीडियोस होंगे, और गिनती के 20-30 वीडियोस है, एक पूरा एग्जाम का सेक्शन प्रिपेयर हो जा रहा है। 4 से 5 बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि यार अगर कोई एजुकेशनल कंटेंट आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो ना, तो 1 से 2 बार तो पूरी बात समझने में चली जाती है। ऊपर ऊपर समझना एक अलग चीज होता है, पढ़ के किसी चीज को पेपर में रिप्रोड्यूस करना वो टोटली एकदम अलग चीज होता है, कि तुम जिसको जाके पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओ, कि तुम कुछ प्रोडक्टिव चेंज ला पा रहे हो अपने लाइफ में, कि हम उससे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए उस कंटेंट को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। और पता है 5 बार देखने के लिए ना 2 से 3 दिन बहुत होता है एक सेक्शन का प्लेलिस्ट। और ऑफन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी नोटिस किया करिए, आप लोग भी करते होंगे, एजुकेशनल कंटेंट्स को लेकर हम पे टाइम नहीं होता है। कोई गाना, कोई भी सॉन्ग जो आप यूट्यूब पे बैठ के 1.25x 1.5x पर नहीं देखते हो, लेकिन हाँ एजुकेशनल कंटेंट तुमको दे देंगे तो तुम 2x पर देखोगे, जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दे, बात खत्म हो, कि हम क्या करेंगे इसे वीडियो देख के। कोई भी आप फालतू कंटेंट देखोगे, कॉमेडी देखोगे, कुछ देखोगे तो नॉर्मल स्पीड पर देख रहे हो। लेकिन जब भी आप इस तरह की चीजें देख रहे हो जिससे जेन्युइनली आपकी कुछ लाइफ में चेंज आता है, उसको 1.5x 2x, पता है इसमें गलती कुछ नहीं है। देखो यार देखा करो, बॉल वाला जब गेम आता था बचपन हम लोग खेलते थे, तो बॉल गिरता था, धीरे धीरे आ रहा है तो हम इधर किए, धीरे धीरे आ रहा है करके, फिर तेजी से आने लगता है, तो हम कैच करते रहते, लेकिन एक बार मिस हो जाता है। तो यही चीज आपके साथ होता है, जब आप एजुकेशनल कंटेंट्स को 1.5 1.25 तक चलेगा, जब आप लोग 2x पे देखने लगते हो, तो इसका मतलब है कि तुम थोड़ा सा समय नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा सीरियस थॉट देने की जरूरत है कंटेंट वाइज। जेन्युइनली आप खुद सोच के देखो, आज आप पीछे मुड़ो, अगर 30 लेक्चर हो 15-15 मिनट का, आपको नहीं लगता कि 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड, शॉर्ट क्रिस्प वे में कह दिया तो? सर बिल्कुल काफी हेल्पफुल है वो, काफी हेल्पफुल है। लेकिन ये छोटा सा डिसीजन है, लेकिन पता है आदमी ये नहीं करता है, आदमी दुनिया भर की 75 चीजों में परेशान रहेगा, फलाना भैया कह रहे हैं, वो दीदी कह रही है, वो कह रही है एमडीयू ले लो, ये कह रही है, वो कर लो, वो कर लो। कोई तुमसे ये बात नहीं कर रहा है भाई कि यार ढंग का कुछ सीख लोगे, कुछ भी सीख लोगे तो यू विल ऑलवेज बी एम्प्लॉयड होल ऑफ योर लाइफ। गवर्नमेंट प्राइवेट का डिफरेंस आप देख सकते हो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बच्चों को कि पूरा मैं बैच में पढ़ा लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर तुमको पूरा पढ़ने के बाद ये रियलाइज हो गया कि मुझे ये कोर्स नहीं करना है, तो भी कोई बुराई नहीं है, टेक अ डिसीजन। क्योंकि ये रियलाइज हो गया ये सब करने के बाद कि नहीं करना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑफन होता क्या है कि हम एक गलत डिसीजन लेते हैं और उसी पे बाकी का पेंट एंड पॉलिश करते जाते हैं। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ,
कभी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो क्या होगा, ज्यादा फूड ऑर्डर कर दो तो सोचते हो कि खा के पेट में एडजस्ट कर लें, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 10 रुपए फूड का बचाओगे नहीं, जो है 1000 रुपए का दवा पे खर्च करोगे। फिर तुम ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, एक नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट कि सर वी शुड नॉट वेस्ट फूड। कम ऑन, बी लॉजिकल। फर्स्ट यू शुड ऑर्डर इन अ प्रॉपर मैनर कि ज्यादा ना हो। पहली गलती आप वहां कर रहे हो, अब उसकी गलत तरीके से ऑर्डर कर दिया, अब उस गलत एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा गलत एक्टिविटी कर रहे हो। और फिर तीसरे पे कॉल नहीं ले पा रहे हो कि अच्छा ठीक है कि मेरा हाजमा, मेरा हेल्थ थोड़ा सा खाना फेंक देने से बेटर है, लेकिन सिंस तुमने एजुकेशन को गलत तरीके से ले लिया कि वेस्टिंग फूड इज रॉन्ग, तो अब तुम सोच रहे हो कि इसको पेट में ही डाल लें, तो वो ऑलरेडी आपको हैम्पर कर रहा है। यही सारा चीज हम लोग करियर, कोर्स, गाइडेंस, इन सब चीजों के साथ करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, सर मैं 4 साल बीटेक कर लिया, मैं 1 साल गेट की मैंने तैयारी कर ली, मेरा नहीं हुआ, अब सर हमको जॉब नहीं मिल रहा। तो हम कह लेते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमको पूरा फील्ड देख के तुमको इंजीनियरिंग करके पूरा क्या समझ में आया, नहीं करना चाहिए था? तो कहता है हाँ। तो हम कहते हैं आपसे चेंज कर दो। लेकिन वही चेंज आप नहीं ले पाते और पूरा जिंदगी भर आदमी कंटिन्यू करता रहता है उस बोझ को। क्योंकि जो आप अपने 20s 30s में करके स्टैब्लिश करोगे, जो तरीका, जो माइंडसेट, जो काम करने का विचारधारा, वही आप 60 साल तक करने वाले हो। और इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि आदमी 60 साल तक फ्रस्ट्रेटेड ही रहे, क्योंकि हमारे अगल बगल लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग कि गलत डिसीजन लेते हैं, फिर 30 से 60 का फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फैमिली लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहती है, फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल रहे हैं, वाइफ पे निकाल रहे हैं, और वाइफ हस्बैंड पे निकाल रही है, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमको रूट कॉज में हम नहीं जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं। खैर चलिए, यस तनिष्क आप कुछ ऐड कर रही हैं शायद। हाँ सर, मैं बस वही जो हमारा आरआई में टीचिंग एप्टीट्यूड को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का कभी हम इतना नहीं सुनते हैं। इनफैक्ट कभी भी हमें मतलब बोला भी नहीं, जैसे हमारा मेन फोकस हमारे मेन सब्जेक्ट्स पे ही था, साइंस, मैथ, जो भी है। तो बट सर मेरा जो स्पेशल एजुकेशन का दिया था उसमें 2 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। तो वो लकीली जब मैंने आरआई के टाइम पे जो नोट्स बनाए थे मैम की वीडियोस देख के, आज पता नहीं मेरे को क्या हुआ, डीयू से पहले मैंने बस उसको रिवाइज कर लिया कि यू नेवर नो, है तो टीचिंग का ही पेपर, अगर उठा के कहीं से भी दे दिया तो, बिकॉज वो डिजिटल मतलब जो मूव हो गया उनका, उस टाइप की स्वयं प्रभा, इन पे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। तो मैंने फिर मेरे को यही था कि एटलीस्ट आई शुड जस्ट गो थ्रू इट, एंड मेरे लिए वो एक एडवांटेज ही हो गया उस पेपर में। मेरे आई एम वेरी श्योर कि वो 4 नंबर मेरे पक्के हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे एक माइंडसेट होता है ना कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं या इससे क्या ही हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था कि हर बारी ये क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्प आगे चल के ना दिख जाता है हमें कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये आ गया कहीं ना कहीं कैसे करके। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू एंड हियर, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार, जैसे मेरा ये होता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, बट अब मुझे ऐसा लगता है बार बार पूछने से बेटर है एक बार पढ़ लो उसको, कभी ना कभी तो यूज आ ही जाएगा। यस तनिष्क, एंड एंडिंग ऑन द लाइटर नोट, संगीता आपने कुछ शेयर नहीं किया है, आपने, शिवांगी ठीक है, आपने माइक भी ऑन नहीं किया है, ठीक है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप मेरे बैच में नहीं है, वरना मैं बाहर कर देता आपको इस के लिए, ठीक है। यू ऑलवेज शुड बी लाइक ईगर टू शेयर स्टफ्स, और सारा कुछ आप गाइड करिए, बताइए, नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है। और मेरा काम नहीं कि मैं आपकी मॉरल पॉलिसिंग करूं, लेकिन स्टिल ठीक है। एंड एंडिंग ऑन द लाइटर नोट, तनिष्क बहुत अच्छी बात कही आपने, एंड तनिष्क दिस ईयर यू हैव लिटरली वर्कड हार्ड, एंड यू हैव लिटरली गिवन योर टाइम, एंड मैं इस बात को जानता हूँ कि अभी रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहे हैं, बट बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट दिस डिसीजन ऑफ योर्स, ठीक है। एंड श्योरली आई गेस वेरी सून और नॉट वेरी लेटर, ठीक है, यू विल फाइंड अ बेटर रिजल्ट, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं कि जब चीज़ों को आप पढ़ते हो ना तो कहीं हमको बचपन से सिखा दिया गया है कि तुम अपने नॉलेज को रिजल्ट से टेस्ट करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हें लगता है कि जैसे मान लो बचपन से यहाँ तक की सारी पढ़ाई सक्सेसफुल हो गई क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई, क्या ये डेफिनेशन हमारे समाज में नहीं है? बिल्कुल है। तुमको नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी बहुत बड़े वाले सी होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं? yes. लेकिन सिंस वो आईएएस ऑफिसर तो कोई कुछ कह नहीं पाता है, ठीक है। तो ये, और मैं मेरा बहुत पर्सनल एक्सपोजर है इन लोगों से, हम जानते हैं, कहीं आते हैं मेरे घर बैठते हैं तो हम जानते हैं कि कैसी कैसी हरकतें करते हैं लोग, ठीक है। तो
क्योंकि उसके सिलेक्शन या पद से तुम उसकी पर्सनालिटी को जज करने लगते हो, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो पॉइंट मेरा यहाँ पर यही है कि जब जो मैं बात कह रहा हूँ ना उसको तुरंत हम सुन के अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको ग्रैप्स नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि चीजों को हमको इस हिसाब से पढ़ना है या लर्न करना है जिससे हम कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे कि एक एग्जांपल दें, लाइफ में ना दो चीज में से एक जरूर कर लेना चाहिए, या तो एक बहुत अच्छा टीचर बन जाओ या तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाओ। बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने में क्या होता है कि दूसरे टीचर से इतना कुछ सीख जाओगे कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सा बहुत बढ़िया चेंज ला लोगे। ठीक है, और बहुत अच्छा टीचर बन जाओगे तो अपने से दूसरे लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस ला पाओगे। आपकी वजह से बहुत लोगों के लाइफ में चेंज आ जाएगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये भी कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा टीचर होगा, या कोई बहुत अच्छा टीचर हो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा। ठीक है, जिससे मैं अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मैं क्लास में ना बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी पढ़ते समय। ठीक है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो होता है एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, मैं तो 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करूंगा, टीचर से बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी अलग दुनिया में चला जाता हूँ। Most of us are like this. हाँ होता है, लेकिन हाँ मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूँ। लेकिन मेरे को इतना आता है कि जब मैं कोई कंटेंट डिलीवर करता हूँ या पढ़ाता हूँ तो नॉलेज टीचिंग में मैटर करता है कि आपके थोड़ा भी नॉलेज हो, आप उसको परफेक्टली दूसरे को ट्रांसफर कर पाओ। ठीक है, चाहे धोखे से, चाहे धक्के से, चाहे हुक और क्रुक, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ तो सही तरीके से सिखाना होता है। जैसे कि मैं बहुत ओपनली कन्फेस करता हूँ, मैं कभी आगे नहीं कहता हूँ किसी स्टूडेंट से कि आओ ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहा है, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं फ्री में चल रहा है, कोई तुमको कहीं कुछ क्लेम कर रहा है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को देख लो कितना दिन फ्री में काम करेंगे दूसरे के लिए, अपने आप को देख लो फ्री में काम करोगे कि नहीं करोगे। तो तुमको क्यों लग रहा है अगला फ्री में काम कर रहा है, क्यों बेवकूफ बन रहा है नेसेसरली। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि मेरी गाइडेंस आपको हमेशा फ्री है और सारा कुछ अवेलेबल है, क्योंकि वो आपका हक है, ज्ञान मिनिमम मिलना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे कोई बच्चा पढ़ता है तो उतना आपको सिस्टम रन करना है, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, उसके अपने कॉस्ट होते हैं। आपको क्या देखना चाहिए कि हम उस चीज के लिए जा रहे हैं तो हमको उसका बेस्ट वैल्यू मिल पा रहा है कि नहीं। गरीब आदमी, पैसे से गरीब वाला बात नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा से गरीब। बहुत लोग बहुत अमीर होते हैं, विचारधारा से गरीब होते हैं। गरीब आदमी देखता है कि सस्ता क्या है, अमीर आदमी जानते हो क्या देखता है कि बेस्ट वैल्यू क्या है मेरे मनी के लिए, तुम जो करने जा रहे हो उससे बेस्ट वैल्यू जनरेट होगा कि नहीं। मेरे बैच में कोई बच्चा शुरू से अंत तक पढ़ लेता है ना, क्लास जिस दिन एंड हो जाएगा ओपन फीडबैक सेशन करता हूँ, कोई ये नहीं कह देगा कि सर हम पैसा वेस्ट हो गया मेरा, ये नहीं कोई कहेगा। उसका एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और नहीं, क्योंकि इतना तो सेशन एंड होते होते मैं उसको गाइड कर दूंगा कि वो कर लेगा। तो ये एक अप्रोच होता है टीचिंग में। आप जब टीचर बन रहे हो आप ये वाला अप्रोच रखिएगा, बिलीव मी एक लाइफ टाइम का आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। मैं दावा ठोक के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ इस बात को कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब, माय प्रोफेशन एंड व्हाटएवर आई डू। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन आम आदमी प्रॉब्लम के बाद ऐसा मतलब अरे भैया बहुत हमारी जिंदगी में नहीं यार। मेरे लिए चैलेंज है, आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए चैलेंज है। मेरे लगता है कि हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट, हाउ कैन आई सॉल्व इट। ठीक है, मेरे और मेरे टीम में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि, या फिर कहीं भी किसी भी जॉब या प्रोफेशन में आप जाओगे, मैं अपनी टीम को नहीं जनरलाइज करूंगा, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास एक प्रश्न होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, सुलझाना कैसे है। वो क्वेश्चन मार्क मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। और बाकी के लोग ये फुल स्टॉप लगा देते हैं कि ये प्रॉब्लम है कैसे होगा, फुल स्टॉप लगा के बात खत्म। मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ, नॉलेज बढ़ता जाता है और टाइम के साथ मेरी 1 मिनट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, आज से साल भर पहले सर बिल्कुल इसी बात पे जब मेरी आपसे अभी लास्ट बात हुई ना सर, तो मैंने जो पर्सनली एक चीज अपने बारे में भी ऑब्जर्व करी और जो मेरी लाइफ की आई थिंक बिगेस्ट लर्निंग है अभी तक की, दैट इज कि हर टाइम ना हम ये जैसे बोलते हैं ना मेरा ये एंड गोल है या मुझे ये करना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका हर एंड गोल ना हर स्टेज पे हर टाइम में चेंज होता रहता है। पहले मेरा दिल्ली बाइक ज्वाइन करने से पहले मेरा ये था कि अरे मेरे को डीयू में एडमिशन चाहिए, बट अब धीरे धीरे 3-4 महीने की जर्नी में आई रियलाइज नहीं भैया, जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लो शांति से और अपनी मेहनत करो कि आप बेस्ट टीचर बनो। आप अपने स्टूडेंट्स में वो गलतियां ना करो जो प्रोबेबली आपको लगता है कि आपके टाइम पर होती तो ये होता वो होता, तो आप अपना 100% दो, क्योंकि अभी मेरे साथ भी सर यही है, मुझे नहीं पता कहाँ एडमिशन मिल रहा है, नहीं कहाँ नहीं मिलेगा,
तो अभी मेरा भी अपने आप से बस मैं अपने आप को थोड़ा जैसे एंशियस हो जाती हूँ, तो बस यही काम करती हूँ कि ठीक है, जहाँ पे भी अगर मैं एमडीयू से भी पढ़ रही हूँ ना सर, मैं लिटरली आपको ये फैक्ट बता रही हूँ, अगर मैं प्राइवेट एमडीयू से भी पढ़ रही हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि मैं वहां जाके क्लासेस लूँ, प्रोफेसर से बनाऊं, टीचर्स के पीछे पढ़ूं कि भैया मुझे गाइड करो, मेरे को कैसे इससे बेस्ट निकलना है। तो आई थिंक मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो यही है कि एक चीज के पीछे कितना भाग लोगे, कीप ऑन रिफाइनिंग योर गोल्स टाइम टू टाइम, दैट्स इट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो ऑल्सो देखो, तुमको थोड़ा पीछे पढ़ना पड़ता है। बहुत से बच्चे आते हैं, मेरे हैंडलर को मैसेज करेंगे, अरे ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये भी खाली थोड़ी ना बैठे हैं वाले के रिस्पॉन्ड करें, और तुमको बात भी मेरे से ही करना है हर बार। तो ठीक है, तो जब तक बच्चा ये बात नहीं समझेगा कि आपको हम 2 बार 3 बार जब बोलेंगे तो मेरी बात हो जाएगी सर से, तो ये लाइफ में आपको कभी भी सीखना है। किसी भी ढंग के आदमी के पास जा रहे हो ना, आपको 2 बार 4 बार करना पड़ेगा भाई, वो आपके लिए नहीं खाली बैठा है। वो नहीं आएगा तो मेरे पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, फर्क थोड़ी ना पड़ा। लेकिन वो आपको टाइम देगा, आप 2 से 4 बार बोलोगे तो मेरे हैंडलर देख रही है। ओपन सेशंस होता है, आप कोई ओपन सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, महीने में 2 सेशन हो ही जाते हैं, आप आइए ज्वाइन करिए, डिस्कस कर लीजिए। लेकिन अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ ना और लोगों को भी सुनो, उनके प्रॉब्लम में समझो, क्योंकि वही गलती आप करोगे, ठीक है? क्योंकि सर ऐसे ही यहाँ बैठ के मैं बहुत सारे ब्रेन से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे को सुन रहे हो तो सबके दिमाग में कुछ चल रहा है। और हमारे और जानवरों में बस बिल्कुल। एक ही बुनियादी फर्क है कि हम लोग के पास दिमाग है। और सर एक जो आई थिंक ये, क्योंकि आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत लोग इसको देखेंगे, सो जस्ट वन थिंग जो मैं एक शेयर कर रही हूँ, जो मेरे को लगता है एवरीबडी गोज थ्रू इन कॉलेज लाइफ। कॉलेज में जैसे अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 4 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी पढ़ने वाले होंगे, जो टीचर्स के आगे पीछे रहते हैं। तो उस टाइम वो जो बाकी के 36 स्टूडेंट्स हैं ना, जनरली उनका कंसेप्शन ये रहता है कि ये तो टीचर की चाटते हैं, ये पीछे पीछे घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ना आई थिंक हमें वो चीज चेंज करनी चाहिए। वो अगर टीचर के पीछे घूम रहे हैं ना, तो फिर आज उन्होंने टीचर से बेस्ट गाइडेंस लेकर, टाइम निकाल कर, रिसर्च पेपर्स लिखकर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज और अपने करियर्स में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। एंड वहाँ पे वो यही काम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है हर बारी टीचर उनको अवेलेबल मिलेगा, ये एचओडी उनके लिए बैठा हुआ है। वो टाइम निकालते हैं, वो अपना वो डांट भी खाते हैं, वो गालियां भी सुनते हैं, उसके बाद भी दे आर लाइक, उनको पता है कि अच्छा ये मुझे करना है। तो एक वो वाली जो चीजें है ना, जो हम थोड़ा शायद अपने स्टीरियोटाइप्स करते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे या 11th हाई स्कूल में बहुत ये एज इन मैं अगर शायद टीचर बन रही हूँ तो आई वुड डेफिनेटली कीप दीज थिंग्स इन माइंड के स्टूडेंट्स को इन लेवल्स पे भी थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि यू हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड इन दीज थिंग्स एज वेल। स्टीरियोटाइप से कि बचना अगर जरूरी आप है। अपने, हाँ वो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैंने भी शायद ये गलतियां करी हैं कि मुझे लगता था अच्छा मैं रिसर्च पेपर के लिए जाऊंगी या फिर अपना समर इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए एचओडी के पास जाऊंगी, तो वो तो बड़ी गुस्से में रहती है, वो तो डांट देंगी। बट वो शायद मेरी गलती थी। एक बारी को अगर गुस्सा खा लेती तो शायद मेरे रिसर्च पेपर्स आज अच्छे लिखे गए होते, या फिर आई वुड हैव डन समथिंग मच बेटर। So this is what I would like to say, and this is for everyone who is studying at Don't worry, graduation Tanish. level or any level. You will be a great teacher the moment you start self-reflecting and learning from your mistakes. You are like preparing yourself to be the good teachers. क्योंकि इसी मीट में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि हम क्या शेयर करें, मेरे पास क्या है। देखो एक चीज आप लोगों को बता दें, लाइफ में ना आप लोगों को बहुत कम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं जो आपसे कहें कि आके 4 बात मुद्दा शेयर करो। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा वर्क और मेरा 1 रुपए का इनकम इस तरह के मीट से नहीं चलता है। जो खास करके ये जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल मीट जो हम लोग कर रहे हैं अभी, कि जहाँ लिमिटेड लोग बात कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और फ्यूचर में इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखो लोग घंटे भर के वेबिनार्स को देखता नहीं है कोई भी, साफ सीधी बात बता रहा हूँ, कोई नहीं देखता है। क्योंकि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आता है, आदमी 1 सेकंड देखता है, क्लिक करता है, चला जाता है। लिटरली बता रहा हूँ। और आप अपने आप को देख लो ना, तुम देखोगे क्या 1.5 घंटे 2 घंटे? नहीं देखता है कोई भी, ठीक है। लेकिन पता है उसके बाद भी मैं आप लोगों से एक चीज गौर करा रहा हूँ। देखिए जब आप इस मीटिंग में आए, सभी बच्चे से मैं कहता हूँ कि आप अपना कुछ शेयर करिए, कुछ बताइए। आप अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखो, कितनी बार तुमसे लोग आए हैं, कहे हैं कि 5 मिनट कुछ शेयर करो, कुछ बताओ, कोई मंच तुमको ये अपॉर्चुनिटी दे। एंड आई लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नो कि इस समय जब मैं मीट में बैठा हूँ ना, व्हाट प्राइस आई एम पेइंग एट द पैरेलल एंड। मैं बीच में देखो मैं फोन पर वो कहता है, आई वाज टेक्स्टिंग माय हैंडलर कि प्लीज होस्ट द मीटिंग, आई विल नॉट बी अवेलेबल। क्योंकि फ्राइडे को हम लोग यूजुअली ब्रेक रखते हैं, क्योंकि डेली बाइट्स के सारे काम का वीकली डेटा अपडेट होता है मेरे पास। मेरा मीटिंग में नहीं बैठने का मतलब ये है कि अब मुझे एक एक लोग से इंडिविजुअली बात करना पड़ेगा, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ एफर्ट एंड श्योरली लॉस ऑफ मनी एज वेल, ठीक है। तो आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप लोग आते हो
तो मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ 5 मिनट शेयर करिए, तो बी अ टीचर, बी अ गाइड। तो हमने मिस्टेक्स को अगर दूसरे को गाइड करा के अगले को पैर नहीं संभाला पा रहे हो उसका, तो काहे की टीचर हो भाई? ठीक है, तो ये चीज है। तुम क्या कहते हो कि कोई हमको बता दिया होता, कोई हमको पहले पता चल गया होता। आप सोचो ना, आगे जो लोग आ रहे हैं वो फिर वो ये बात ना कहें कि हमको पता चल गया होता, कोई हमको बता दिया होता। तो आपको ये भी, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आइए डेली बैठ के एक मंच के तौर पर आप शेयर करिए, आप सारी बातें बताइए। ठीक है, मैं तो स्टूडेंट से ओपनली बोला जब हम लोग का सेमिनार था, तो यूजुअली क्या होता था, इसके पहले किसी भी सेमिनार में होता क्या है कि मैं एज अ गेस्ट इनवाइटेड रहता हूँ। मैं गया, माइक लिया, घंटे भर का अपना 5,000 रुपए लिया और माइक पर घंटा भर समझाया और चला आया। किसी भी कॉलेज में मैं गया हूँ, सेमिनार में पार्टिसिपेट किया हूँ, तो दिस हैज बीन द कोर। लेकिन इसके पहले क्या था, हम लोग कभी भी खुद से सेमिनार नहीं कंडक्ट कराते थे। रिसेंटली हमने 25 सितंबर को कंडक्ट कराया, तो काफी कॉस्टली था वो, काफी कॉस्टली था वो। लेकिन पता है, मैंने वहां बच्चों से ये कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू लाइक, हम यहाँ इसलिए नहीं कंडक्ट कराए हैं कि तुम जा रहे हो अंत में, हमारा ये कोर्स है, हमारा ये बिजनेस मॉडल है, ये ले लो, ये ले लो। पता है, लिटरली बिलीव मी, हमारे प्लेटफॉर्म पर उससे 1 रुपए भी नहीं जुड़ता है। लेकिन पता है, मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ में एक अच्छा टीचर बनने के लिए इफ आई स्पेंड अ पार्ट ऑफ माई इनकम, तो वो बहुत अच्छा जाएगा, मतलब बहुत लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल चेंज लाएगा। ठीक है, यस ईशा, यस। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि आप सब टीचर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली हर बच्चे को पॉइंट करते हैं कि आप ये आंसर बताइए, आप तो बताइए, या आप वो बताइए, कुछ भी पूछते हैं तो सब ये बच्चे यही समझते होंगे मोस्ट प्रोबेबली कि सर कितना क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे पीछे लगे रहते हैं हमेशा से कि, तो सर उस चीज को हमें कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। वो हमारे पीछे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारी पोटेंशियल क्या है। क्योंकि काफी बच्चे मतलब जैसे कि मीट्स वगैरह ईशा, होते हैं या बैच कुछ में भी पता है होता है तो बहुत सब ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स आते बोलते हैं हैं कि जो कहते हैं सर कि सर तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, हाँ, बार बार सर डांटते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। और तो सर उस चीज में हमें कभी भी इस चीज को नेगेटिव वे में नहीं नहीं लेना रहना चाहिए। चाहिए। सर का क्रिटिसिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और आज ट्रूथ देखो कि आज तुम पीछे मुड़ के देखो, तो कोई मेरे बैच में एक लॉजिक सोचो यार, सिंपल सा, कोई मेरे बैच में ज्वाइन किया है, वो फी दे दिया एक बार, एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में आदमी जानते हो क्या सोचता है, पढ़ रहा, पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, हमको क्या, हमको तुम्हारे सिलेक्टेड लोग मिल जाएंगे। ठीक है, मैं भी कह सकता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं भी कह सकता हूँ, मैं क्यों पढ़ा उसके पीछे समझाने, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि 4 ही महीने बाद वो आएगा वापस, कहेगा सर आप सही कह रहे थे। सर याद है मुझे प्रेसिडेंट वाला, उसी में मैं बात करना चाहूंगी सर। तो सर जो वो चीज है ना, अब मन में ऐसे और दिमाग में, सर दिमाग तो चलो ठीक है, मन में ऐसे बैठ गई है ना सर, कि अब सर कोई ऐसा रैंडम बंदा भी पूछे ना कि हाँ भाई क्वालिटीज बताओ, क्वालिफिकेशंस बताओ, सर 2 मिनट में आ जाती है कि हाँ ये है, क्योंकि सर आपने इतना अच्छे से उसको मतलब दिमाग में बिठा दिया है कि अब ये गलतियां नहीं करनी। तो वो चीजें सर बहुत मैटर करती है हर स्टूडेंट के लिए, कि कोई भी टीचर अगर आपके पीछे लग रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई आपका ही भला है उसमें, तो उस चीज को नेगेटिवली पता नहीं है, लेना तुम चाहिए। ये सोचो ना, कोई तुम्हारे पीछे लग रहा है, कर लो, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। यस सर, कि मतलब उनको पोटेंशियल दिख रही है जो हमें नहीं दिख दिख रही रही है है। अपने में। एंड ईशा, आप तो सेमिनार में भी आई थी, आपने वहां भी देखा होगा, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि ये सारी चीजें इंडल्ज कराना कराना, क्योंकि देखो मेरे डेली बाइट्स पर कोई भी बच्चा हमारे सेमिनार और इन सब चीजों से नहीं आता है। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। और हमारा जो काम है, जो हम लोग के लेक्चर्स हैं उनको देखते हैं और उससे आते हैं, उससे हमारा काम चलता है। उसके बाद भी किया जा रहा है, धीरे धीरे उसको और हम लार्ज लेवल पर ले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही उतना कर दिया जाएगा इंटरनेट पे तो काफी चेंज आ जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। एक टीचर जो है, एक जो है ना, एक फीलिंग बन जाएगी कि यार हमको इस काम को अच्छा करना है। और किसी भी जॉब या बिजनेस में जाइए, एक बार आपके दिमाग में ये आ गया, आपके दिमाग में ये अच्छा थॉट डेवलप हो गया कि मुझे इस काम को अच्छे से करना है, एंड आई एम मेंट फॉर इट एंड आई विल गिव माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप नेक्स्ट लेवल पर मत जाओ। ठीक है, Yes, sir. नॉर्मल। तो वो जो मीट था वो लाइफ चेंजिंग मीट था। तो बिकॉज क्योंकि 2 पेपर मेरे ऑलरेडी बहुत खराब गए थे और मतलब हुआ ही नहीं उनमें, आईपी जामिया दोनों में नहीं हुआ सर। मैं बहुत बुरा फील कर रही थी कि ये क्या हो गया, कि क्योंकि मैं 1 साल पहले भी बैठी हुई थी घर पे और प्रिपरेशन कर रही थी। बट सर उसके बाद जब बैच ज्वाइन किया, पढ़ाई की, टीचर आप लोगों से मिली, बात हुई,
मतलब माइंड बिल्कुल खुल गया कि हाँ मेरे पास और भी ऑप्शन है, अगर यहाँ नहीं भी होता तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मैं कर ले जाऊंगी। जैसे सर आप बोलते हो कि ये मत सोचो कि कर लूंगी, कर ले जाऊंगी। एंड इनफैक्ट तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छी थी। ईशा आपको लेके एक इंटरेस्टिंग बात अटैच करूं, व्हाई आई नो यू बाय फेस। आप लोगों को बाकी के लोगों को बताऊं, जब वो मेरे हैंडलर ने ना, जब अमान सर ने रील्स भेजा बना के, तो जब रील्स शेयर किया तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट में ना कैमरा 4 सेकंड के लिए ज्यादा रुका हुआ था उस रील्स में। तो हमने कहा ये लड़की को है यहाँ पर कैमरा 3 सेकंड ज्यादा क्यों रुका, इसको क्रॉप करूं, मतलब कि एक एक सेकंड का सब हो। तो हमने कहा अच्छा ये कौन है, तो किसी ने मेरे को कहा अच्छा ये ईशा है, ठीक है, कि दिस स्टूडेंट इज ईशा। तो वहां से मुझे पता चला अच्छा ईशा, फिर मुझे पता चला इसका एडमिशन का, फिर होता है ना कैंडिडेट को आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो, फिर वहां से पता चला, फिर हमको पता चला वेटिंग में, और ये आके हमसे कह रही है, फिर मुझे याद था कि ये वो लड़की है, ये वहां मिले से मिले, और नेहा के साथ थी, फिर नेहा से कुछ मेरी बात हुई, आपकी जो फ्रेंड, ठीक है, रिसेंटली जो आप लोग फ्रेंड बने हो, नेहा एंड, ठीक है। तो वहां से मुझे पता चला, एंड आई वाज लाइक कि ये वेटिंग में, और ये कह रही है कि नहीं पता नहीं क्या होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एंड लुक हियर यू आर। I think the best value of your money is that discussion we are doing right now. यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा था ये तो। मतलब 1 साल घर पे बैठना एंड उसके बाद बेस्ट ऑप्शन मिलना तो चेंजिंग ही है। नहीं चलिए ठीक है ईशा, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आल्सो वर्क ऑन पर्सनालिटीज, कि हमको अपने माइंडसेट पर्सनालिटी सब ओपन करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को टाइम टाइम गाइड करता रहूं, और आने वाले समय में डेली बैट्स की भी कोशिश रहेगी कि आई एम एक्सप्लोरिंग कि व्हाट ऑल ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस वी हैव फॉर स्टूडेंट्स। आल्सो मेरा वो जॉब ऑप्शन नहीं है कि, देखो वो सब भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कि आगे ये सरकारी वैकेंसी आई है तैयारी करिए। देखो समय के साथ ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग, और सक्सेस का, लॉन्ग टर्म सक्सेस का यही पैमाना होता है, अगर आप समय के साथ चीजों को और अपने आप को थोड़ा नहीं बदल रहे हो तो यू आर लिटरली गोइंग टू सफर, ठीक है। तो आने वाले समय में जॉब्स उस तरह की नहीं होंगी जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे माइंडसेट में हमको बचपन से फीड किया गया है। तो दुनिया में सबसे कठिन काम होता है हमारे माइंड में जो बचपन से फीड है उसको फ्लश आउट करना, कि जो है फ्लश आउट करना। जैसे रिलीजन का ज्ञान है, हम लोग बचपन से घर से सीख के आते हैं, अब तुमसे कहते हैं कि तुम XYZ रिलीजन के भूल जाओ, कल से इस रिलीजन के, तुम फ्लश आउट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन वैसे ही ग्रो अप हो गया। तो यही सारी चीजें होती हैं, यही जॉब को भी लेकर है। लेकिन रिलीजन में तो तुम लड़ झगड़ के काम चला रहे हो, जॉब में ऐसा नहीं होगा, लोग डिग्री देंगे तुमको, धर्म देंगे, नौकरी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां तो समय के साथ जो क्वालिटीज होती है वो मैटर करती है, जितना आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, जितना आप अच्छा करना शुरू करोगे। तो ये चीज रहा है, इस पे मेरा कोशिश रहा है कि गाइड करते रहे स्टूडेंट्स को। इट शुड नॉट बी जस्ट कि ये सरकारी वैकेंसी आई है, आप नहीं किए तो कभी नहीं होगा, हटो, आप नहीं किए तो कभी नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ एक सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। तो इस नजरिए से आप सोचिए, और हाँ उसके लिए भी एस्पायर करिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसके लिए मत एस्पायर करिए, सिर्फ उसी के लिए एस्पायर करिए। मिस्टेक वहां हो जाता है जब 2 साल 4 साल आप सिर्फ उसी पे देते हो, लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करते हो। लाइफ इज अबाउट लॉट मोर। और 20 से 30 के एज ब्रैकेट में जब आप होते हो, सबसे बुनियादी प्रॉब्लम होती है बात को नहीं समझना, स्वयं को स्वयंभू घोषित सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वज्ञाता आदमी अपने आप को समझता है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रॉब्लम क्या होती है 20 से 30 के बीच में, कोई आपको कुछ भी कहेगा तुम हमेशा रिफ्यूट बैक वाले मोड में होते हो। तुमसे कहेंगे ये क्यों नहीं, सर मेरा इस कारण से नहीं हुआ, आदमी तुरंत रिफ्यूट बैक वाले मोड में रहता है। योर मॉम एंटर्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स एंटर्स योर ऑफिस, दिन भर तुम फोन यूज करते रहते हो, अरे अभी तो उठाए थे फोन, क्या कर रहे हो, रिफ्यूट बैक कर रहे हो, इंस्टेड मानने कि हाँ तुम दिन भर यूज करते हो, नहीं है तो फोन में टाइमर लगा के चेक कर लो तुम यूज करते हो, तो रिफ्यूट बैक कर रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं तुम उससे क्यों बात करते हो, नहीं मेरा उससे कोई ऐसा टर्म्स नहीं है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारा ऐसा टर्म्स है। तो 20 से 30 के बीच में रिफ्यूट बैक वाला अप्रोच ना करियर में भी आ जाता है, और फिर ये आपको लाइफ लॉन्ग का अनसेटिस्फैक्शन और एक अनएम्प्लॉयमेंट कह लो देता है। जो मैंने इतने समय से, जो भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं या फिर मैंने थॉट्स पर रिफ्लेक्शन दिया, उससे जो मैं फिगर आउट कर पाता हूँ, दो इवन आई एम इन 20s, कई बार होता है मैं 30s वालों को भी गाइड करता हूँ, लेकिन वही एक माइंडसेट का जो अप्रोच का जो अंतर, ठीक है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। तो चलिए ठीक है, आज काफी चर्चा हो चुकी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, योर एनर्जी, योर फीडबैक। आप स्टे किए, शांति से सुनते रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड शायद इस चर्चा से कुछ हम फ्यूचर के लिए सीख पाए होंगे, आने वाले समय में कुछ इससे लोग सीख पाए होंगे, एंड
thank you all of you, and even I wanted to make you people feel good कि आप चाहे waiting में हो चाहे selected में हो, don't decide on this basis कि selection ही एक parameter है judgment का। आप यहाँ तक आए हो, आप वेटिंग लिस्ट में भी हो ना, तुम बस उस लाइन पर हो जो उस पार नहीं कर पाए हो किसी कारण से, एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से। फ्यूचर में बस क्या कॉशियस रहना है कि इस बात से हमें समझ डेवलप कर लेनी है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वहां जैसा हुआ था ऐसा कहीं और भी हो सकता है। तो आई हैव टू कीप एक्सप्लोर, कीप ट्राइंग, ठीक है। मेरा इस सेशन से लेके एक बार कोई बच्चा बैच में ज्वाइन कर लेता है तो मैं ओपनली आपसे कह रहा हूँ कि भाई उसके बाद तो क्या हुआ है, लेकिन नहीं यार, टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इट इज नॉट लाइक आप एफर्ट कर रहे हो तो श्योरली वो अर्निंग के लिए तो है ही होता है, लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक कि आप स्टूडेंट को बेस्ट चीज डिलीवर कर देते हो तो वो वहां से बिजनेस से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ठीक है। इवन अ सोल्जर इज वर्किंग ऑन द बॉर्डर फॉर मनी ओनली, सैलरी मिलता है उसको, बट उसकी जो नेशन के लिए सर्विस है वो बहुत ओवर वैल्यूड होती है, ठीक है, जिसके लिए हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। यही चीज टीचिंग प्रोफेशन में भी है। तो इन सब अप्रोच को रखिए और आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करोगे ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनको भी अभी कुछ डाउट या कुछ इश्यू रह गया डिस्कस करना है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल टॉक टू ईच वन ऑफ यू। रेस्ट ऑल ऑफ यू, God bless you all, best wishes, and I am also trying and exploring in my life how we can make Delhi Bites bigger and brighter, और let's hope for the best। और मैं भी आने वाले समय में कोशिश करता रहूंगा कि Delhi Bites के मंच को कितना ज़्यादा स्टूडेंट इंटरैक्टिव और स्टूडेंट एंगेजिंग जो है बनाया जा सके, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन। जिनका भी कुछ इशू था, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जिनको भी कुछ रह गया बात करने को, प्लीज यू पीपल कैन स्टे, and thank you everyone for giving a valuable time. Good night all of you. Good night, sir. Good night Amit. Thank you Best Thank for you, your wishes. sir. time. God bless you. Good Good night, night sir. Sangeeta, Shubham. Good night all of you. Best wishes. नाइट सर। Good night Isha. God bless you Isha. अच्छा करो लाइफ में. Keep doing. Shubham, good night. Keep studying. Good night Isha.